जब तमस हुआ, तमस के बाद में अचानक मेरा बड़ा सा नाम हो गया। तमस के बाद महेश भट्ट मेरे को जान गए थे, और महेश भट्ट का एक बार NSD फोन गया मुझे बुलाने के लिए कि हिंदुस्तान में हर एक्टर को अगर कभी भी मौका लगे एक बार महेश भट्ट के साथ जरूर काम करना चाहिए। सिनेमा में तो जितनी कम लाइन्स हो वही सिनेमा है। उन्होंने मुझको पहचाने क्या, क्योंकि वो दिल दरिया देखती थी। ये 2 दिन धर्म जी भी यही होते हैं, तो हम सब लोग मिलकर दिल दरिया देखते हैं। शाहरुख मेरे लिए तो सारा काम कर चुका था उसके साथ, तो मेरे लिए तो एक तरीके से घर के बच्चे की तरह से था। शाहरुख बहुत करेक्ट बोलते हैं कि सर मैं तो एंटरटेनर हूँ। सन्नी इज ए वेरी प्राइवेट पर्सन। उन्होंने मुझे टाइगर दिया। अब दूसरा दिन मैं कब मिला हूँ टाइगर से, मैं फिल्म कर रहा हूँ जिसका हीरो है वो बागी 3। आप अगर कॉमर्शियल सिनेमा कर रहे हैं ना, क्राफ्ट कुछ नहीं मैटर करता वहाँ जी। उनको अपनी फिल्म की सेलेबिलिटी बढ़ानी है। जावेद अख्तर साहब की बात है जी। हुजूर आप लोग कभी हीरो नहीं हो सकते, हीरोज को आपकी जरूरत है, क्योंकि उनकी फिल्म पूरी आपके कंधे पे चलती है। सिनेमा सच्चा है, ट्रुथफुलनेस चाहिए होती है उसमें। राइट। आप अगर ट्रुथफुलनेस छूट गई तो आपका कैरेक्टर आपसे छूट गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और खास एपिसोड में मेरे साथ सूत्रधार विद विनीत राय में। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जो अपनी रियल, ग्राउंडेड और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। वीरेंद्र सक्सेना जी, जिन्होंने बॉलीवुड, थिएटर और टीवी के हर किरदार को अपने शानदार अभिनय से यादगार बनाया है। आपने इन्हें सुपर 30, तमस, सोनू के टीटू की स्वीटी और जस्सी जैसी कोई नहीं एंड अर्जुन पंडित सो ऑन बहुत सारे प्रोजेक्ट में देखा होगा। आज हम इनसे जानेंगे इनके सफर के कुछ अनदेखे और अनसुने किस्से। तो चलिए स्वागत करते हैं वीरेंद्र जी का। वीरेंद्र जी, धन्यवाद आपका आने के लिए यहाँ पे, एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्राइडे टॉकीज सूत्रधार में। आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में बात करेंगे। आपकी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलना चाहिए, इसीलिए आपको मैंने इन्वाइट किया है। तो वीरेंद्र जी, स्ट्रेट अवे आपके जरा अर्ली दिनों के बारे में, अर्ली एज के बारे में बताइए कि कहाँ पैदाइश हुई और कहाँ से ये सब सफर शुरू हुआ। मैं एक बहुत ही छोटे शहर मथुरा का रहने वाला हूँ। मथुरा दिल्ली और आगरा के बीच में एक जगह है जहाँ ऐसा कहते हैं लोग कि कृष्ण जन्मभूमि है जी। तो थोड़ा सा रिलीजियस शहर है, तो रिलीजियस शहर के कुछ जो उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं तो बहुत सारी बुराइयाँ भी होती हैं जी। उन सारी भी चीज़ों के बीच में मैं पैदा हुआ। अच्छा। क्योंकि जैसा मेरा मानना है कि यहाँ कोई भी कोई एक रिलीजियस शहर होता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का भी हो, थोड़ा सा गड़बड़ शहर होता है वो, क्योंकि धर्म के नाम पर काफ़ी सारे लोगों के साथ जी बहुत कुछ होता रहता है जी। तो एक ऐसे माहौल में पला था, वहीं बड़ा हुआ हूँ सर। अच्छा। गुजार ली एक अच्छी छोटी मोटी सी जिंदगी। फिर वहाँ से आपकी ग्रेजुएशन वगैरह सब दिल्ली में हुई? नहीं, दिल्ली में नहीं हुई। अच्छा। मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से किया है जी। और बाकी मथुरा में मैं, मेरे 3 भाई 1 बहन थे जी। हम लोग और पेरेंट्स रहते थे। मेरे फादर एक बहुत छोटे थे, स्टेनोग्राफर थे एक ड्रेनेज डिपार्टमेंट में जी। सो वेरी 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 हार्ड टाइम जी। क्योंकि जनरली यहाँ पे आए हुए बाहर के लोगों की जिंदगी थोड़ी सी बड़ी हार्ड टाइम देख करके आई हुई होती है जी। बिल्कुल बिल्कुल। पहला तो वो जितना हार्ड होता है उतना ही आगे उसका फल भी उतना ही मिलता है। पता नहीं, मे भी हो सकता है इसलिए क्योंकि उन्होंने इतने बुरे दिन देखे होते हैं जी कि आगे वाले दिन अपने आप भी अच्छे लगते हैं जी। एक बार किसी इंटरव्यू में किसी एक बहुत बड़े एक्टर ने बोला कि जितना आपने हार्ड टाइम देखा है और एक आर्टिस्ट के लिए उतना ही आसान होता है उसको पोर्ट्रे करना, बिकॉज जिसने देखा ही दे रहे होता क्या है कि आप बड़ा शहर आपको जिंदगी से बहुत ज्यादा रूबरू नहीं कराता जी। एक बड़ी अजीब सी डिस्टेंस से पलते हैं आप जी।
छोटा शहर क्या है, आप सारे घर पास 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 क्लस्टर सा होता है ना जी तो आप हर एक की जिंदगी में इतने होते हैं जी और आपकी जिंदगी में भी इतने सारे लोग होते हैं कि आपका एक दूसरी किस्म का एक डेवलपमेंट होता है। जी आप अपनी जिंदगी चाहते हैं बार बार के एक अकेली एक आपकी अपनी जिंदगी हो जाए, लेकिन वो आपकी होती नहीं, बहुत मिली जुली सी जिंदगी होती है। जी तो आपका पीटना पिटना पिटाना, गाली देना, गाली खाना, सब कुछ आपको दुख सुख सब कुछ उन्हीं लोगों के बीच में मिलता है। जी और वो अनुभव थोड़ा सा ऐसा मुझे लगता है किसी भी आर्ट फील्ड में, मतलब आप, मैं एक्टिंग की ही नहीं कर रहा, एक्टिंग अपनी फिल्म की बात नहीं कर रहा, आप कोई राइटर भी हो, कोई पेंटर भी हो, कोई सिंगर भी हो, वहां तक ये मैटर करता है कि आप जिंदगी के कितने करीब से आए हैं। जी जी जो थोड़ा सा स्पोर्ट्स बड़े- हो, कहीं पे भी आप देखें, जो हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनको वो भूख भी होती है। जी। जी सो फिर एक्टिंग का रुझान कहाँ से शुरू हुआ? यार ऐसा ऐसा तो नहीं है, मैं तो अपने आप को कभी एक्टर मानता नहीं था, लेकिन छोटा शहर है तो हरकतें बहुत होती थी। जी हरकतें बहुत ऐसी होती थी कि मतलब आपको अपनी जिंदगी में मजा क्रिएट करना होता था, जी क्योंकि कोई रिक्रिएशन तो था नहीं। तो उस रिक्रिएशन में बहुत सारे उल्टे सीधे काम होते थे जिनसे आप अपने आप को रिक्रिएट करते थे या दूसरे लोगों को रिक्रिएट करते थे। जी जी उसी दौरान क्या होता था कि मैं, ऐसा है लोग कहते हैं, पता नहीं, मे भी थोड़ा सा मैं भी रियलाइज करता हूँ कि मैं जब इंसिडेंट किसी को सुनाया करता था तो थोड़ा सा बड़ा ड्रामेटिक होता था, लोग वाग उसको एंजॉय करते थे। अच्छा मैं कोशिश करता था कि उसी पूरे मोमेंट को, उस पूरे को एक तरीके से चरितार्थ सा करना, कहती है ना, वो कर दो स्क्रीन कि प्ले क्या हुआ क्या है। स्क्रीन प्ले के हाँ, उस जब पे। ऐसा हुआ ना तो उसने ऐसा कर दिया, अच्छा मतलब अब इस तरीके की एक ड्रामेटिक्स थोड़ी सी उसमें आने लगी जी और लोग शायद, मुझे लगता है, उसको बड़ा एंजॉय करते थे। वो कहते थे क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, तो जी जो जनरली मैं ही नहीं करता था, दूसरे भी और भी तरह जितने भी मेरे दोस्त थे, हर किसी की उसमें एक अजीब जी। सी किस्म का ड्रामा होता था, क्योंकि अदरवाइज तो जिंदगी बड़ी शिथिल सी होती है ना छोटे जी, शहरों की। जी मूवमेंट कम होती है वहां पे, मतलब वही शाम वही हाँ, सुबह, हाँ, हाँ। वही सुबह के नाश्ते, हाँ। वही शाम का सब लोगों कुछ- के सब साथ कुछ बैठना। वही एनएसडी में कैसे आना हुआ आपका? ऐसा क्या हुआ, मैंने जब बीएससी किया है, मैंने साइंस ग्रेजुएट हूँ, जी मुझे लगा कि मुझे शहर छोड़ देना चाहिए। अच्छा मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी, मेरा बड़े ब्रदर जॉब पे थे और घर की हालत बहुत ठीक नहीं थी। जी एक तो ये थी, दूसरी बात मुझे क्या लग रहा था कि मैंने आपको पता ना, छोटा शहर थोड़ा सा गड़बड़ होता है। जी उसमें क्या हो रहा था कि मेरा इन्वॉल्वमेंट, चूंकि मैं थोड़ा सा पॉपुलर था, तो मैं जितने भी वहाँ पे, कहना चाहिए थोड़ा सा गुंडा एलिमेंट है, उनके बीच में भी आपका इन्वॉल्वमेंट उनमें था, उठना बैठना उनको था। मेरी जरूरत होती थी। जी और मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है, जी चक्कर में कभी भी मेरे को नुकसान हो सकता है। जी तो आपको शायद जानते हो, आई डोंट नो वेदर आप जानते हैं कि नहीं, राजा महेंद्र प्रताप। जी राजा महेंद्र प्रताप वो हैं जिन्होंने, ऐसा कहते हैं, मैंने अभी किताब में भी पढ़ा कि आज़ाद हिंद फौज जो बनाई थी, जी उसके पहले कुछ लोग उन्होंने ही तैयार किए थे। अच्छा हाँ, और वो सुभाष चंद्र बोस के भी काफी नजदीकी थे, और जी। वो एक राजा था, फ्रीडम फाइटर। जी मैं उनका सेक्रेटरी हो गया, अच्छा और उनका सेक्रेटरी होकर के कुल 100 रुपये महीने की नौकरी पर मैं दिल्ली आ गया, क्योंकि मुझे लगा मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए। जी और वैसे भी मुझे लगता है कि एक छोटे शहर में रहना भी बहुत जरूरी है, जी और एक छोटे शहर को एक टाइम पे छोड़ देना भी बहुत जरूरी है, जी जी अदरवाइज आप वहीं उलझे हुए रह जाएंगे। जी 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 वो मैंने किया। राजा साहब मुझसे बड़े खुश रहते थे, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, कुछ चीजें ऐसी थी जो जी। उनको बहुत पसंद थी, मेरी स्केचिंग बहुत पसंद थी उनको। मुझे कुछ नहीं करना होता था, सुबह सिर्फ 3 चिट्ठी लिखनी होती थी। 9 बजे राजा साहब की, राजा साहब तैयार हो जाते थे, 9:30 बजे मैं उनके रूम पे जाता था, 3 चिट्ठियां नहीं, 9 से 9:30 तक हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे। अच्छा 9:30 बजे फिर बैठ करके वो 3 चिट्ठियां बोलते थे, मैं लिखता था। 10 बजे गाड़ी खड़ी होती थी, मैं पोस्ट ऑफिस जाता था, गोल्फ लिंक वाले, वहाँ पे बुक पोस्ट करके 3 चिट्ठियां आता था, जी बुक पोस्ट के रिसिप्ट उनको देता था, उसके बाद में फ्री। अच्छा सिर्फ इतना सा काम होता था। मेरे पास एक अलग रूम था, खाने पीने की जगह थी, ये थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा दिन काम नहीं किया, जी तो चूंकि खाली होता था, तो मेरे एक सीनियर हैं अनिल चौधरी, बहुत अच्छे, बहुत ही टैलेंटेड
शख्स वो मेरे सीनियर थे, मथुरा के ही थे वो। अच्छा। उन्होंने एनएसडी पास किया था, मैं गया उनसे मिला, वो एक प्ले कर रहे थे इन्ना की आवाज़, नाम तो उसका खाली इन्ना ही था, बाद में उसका नाम इन्ना की आवाज़ से हुआ। अच्छा। उन्होंने कहा एक रोल कर लो, मैंने किया, लोगों को पसंद आया और मेरी मनपसंद की चीज़ थी जी। तो राजा साहब मसूरी जा रहे थे, उसके बाद उनका दूसरा घर मसूरी में भी था जी। तो मैंने कहा सर मैं आपको बाद में ज्वाइन करता हूँ, और इस तरह से मैंने नौकरी छोड़ दी। जी। तो आपको मथुरा में बैठक बिठाने का शौक था, अब तो बैठक सामने ही मिल गई कि वे पहले बैठक बिठाते थे, अब तो ये बैठे हुए मुझे देखने के लिए। बैठक बिठाना भी क्या, छोटा शहर तो आप गलियों में निकल जाइए, सड़कों पे निकल जाइए, सब तो दोस्ती दोस्त हैं। छोटे शहर की प्रॉब्लम क्या होती है, उस पे हम लोगों ने एक फिल्म भी लिखी है, उस फिल्म का नाम है लव इन मथुरा करके। अच्छा। मेरी और मेरी वाइफ ने लिखी है जी। छोटे शहर में हर कोई हर किसी को जानता है जी। अब तो नहीं, अब तो सारे शहर बड़े ही हो गए। हाँ। तो वहां प्रॉब्लम होती थी कि आप अपनी खुद की जिंदगी नहीं जी पाते थे जी। आप अगर कुछ करना चाहते हैं, आपको डर लगता था कि और यार किसी ने देख, हाँ। कोई भी आता जाता था पूछ लेता थे कहाँ जा रहा है बे, कहाँ जा रहा है बे। मतलब अब आपको जवाब भी देना पड़ता था, वो चाहे आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को जानते ही और डर लगता था कि कहीं जाकर के शिकायत नहीं हो जाए। जी 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 जी। मतलब वो डर और वो उस माहौल में। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ जी। वैसे सिगरेट पीनी नई नई सीख ली मैंने जी। तो मथुरा में एक जगह है जिसको कहते हैं भंगीपाड़ा, मतलब एक जगह से निकल करके अपन को फील्ड में जाते थे, हम जाके खेलते थे। मैं सिगरेट पी रहा था और मेरे घर की ही जो मेहतरानी थी उसने मुझे देख लिया। बवाल। उसने आवाज लगाई, वीरो मरे राजकुमारी से कहूंगी कि तू सिगरेट पी रहा था। राजकुमारी मेरी माँ का नाम था जी। मैं घबरा गया, मैं भाग करके गया, मेरी ताई मत बोल दियो, मानी थोड़ी वो सर। वो शाम को जब रोटी लेने आती थी वो जी। अब पता नहीं यहाँ सिस्टम है कि नहीं है, अभी तो अदरवाइज शाम रात को सारे लोग रोटी कलेक्ट करने के लिए घरों में जाते थे। अच्छा। आवाज लगाते थे, उसने आवाज लगा के मेरी माँ को बता दिया कि वीरो सिगरेट पी रहा था। अच्छा। वो घर वहां पे वीरो कहते थे। जस्ट लाइक दैट, छोटा शहर कितना एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जी जी जी। और यही सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं आपके काम में दिखती हैं जी। आप खासतौर से इस इंडस्ट्री में जी। मैं वंस अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट जितने भी आर्ट फील्ड हैं उनमें वो सारी चीजें बहुत दिखती है अगर आप इन सब में से गुजर करते। राइट 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 राइट। और वो उसका काम ही आता है वो, मतलब वो क्राफ्ट में वो सारी चीजें बिल्कुल कुछ वेस्ट नहीं जाता सर। आज भी मेरा मानना ये है, आप कुछ भी कह लें, अपन कहते हैं कि देखिए आप कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि आप कहें कि मैं सुभाष चंद्र बोस का रोल करूं तो मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं वैसा लगूं जी, वैसा दिखूं जी, वैसे कपड़े पहनूं जी, वैसा चश्मा लगाऊं, है ना जी, क्योंकि मैं किसी की कॉपी कर रहा हूं जी। ये तो हो गई एक बात। एक हो गई मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूं जिसका नाम है घनश्याम, मैं तो नहीं जानता जी, किसी राइटर ने लिखा है जी, तो मैं अब उस एक्टर को क्रिएट करूंगा जी। किसी ने जो लिखा है उसमें लाइफ तो मैं डालूंगा ना जी जी बिल्कुल। तो मुझे राइटर के साथ बैठ करके, या राइटर न भी बताए तो खुद भी जी, उसकी एक जिंदगी तैयार करनी पड़ेगी, एक उसकी बॉडी तैयार करनी पड़ेगी कि ये घनश्याम कौन है जी, कहाँ रहता था, इसके माँ बाप क्या करते थे, ये यहाँ क्यों है, एक उसके इर्द गिर्द एक उसकी पूरी बॉडी तैयार करनी पड़ेगी जी। फिर कहानी में जब आप आओगे जी, तब आपको उसकी एक इमोशनल बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी जी, या सीन टू सीन जो बॉडी क्रिएट करते हैं, जो इमोशंस क्रिएट होती है, या उसको रिलेटेड जो म्यूजिक होता है, एक हर कैरेक्टर की एक रिदम होती है, एक काम करने का तरीका होता है जी, एक मूव करने का तरीका होता है, वो फिर आप क्रिएट करते, तो वो जो इनर बॉडी क्रिएट करना होता है ना, आप कुछ भी कह लें, हमेशा वो आपकी जिंदगी के पास्ट से निकल कर गया जी। और अगर पास्ट मथुरा जैसा आपको मालूम ना हो ना जी, तब भी आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली किसी की कॉपी कर रहे होते हैं। सही बात है, सही बात है। सबकॉन्शियसली, आई एम नॉट सेइंग दैट वेरी डेलिबरेटली कि नहीं मैं तो राय साहब की कॉपी करूंगा। राय साहब की कॉपी आप तब करेंगे जबकि मैं राय साहब का रोल कर रहा हूँ जी जी। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ जी, अगर मैं एक कैरेक्टर है, किसने लिखा है जी, उसको नया बनाओ ना जी, मैनरिज्म लेके आओ उसमें जी।
आप उसको जितना उसके अंदर जाओगे तो अपने आप ही सारे मैनरिज्म सब आते रहेंगे। जी बिल्कुल। मुझे बड़ा मजा आया। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मुझे मालूम भी नहीं थी। मैंने एक फिल्म की थी शूल, जी ई निवास की, जी मनोज बाजपेयी जिससे जी जी मनोज बाजपेयी ने सत्या की बात दूसरी जी फिल्म जी की। नेशनल अवार्ड मिला। नेशनल अवार्ड। मैंने भी उसमें मनोज भाई के फादर का किया था। तो ई जी। निवास बिल्कुल डायरेक्ट मैं जब बेंगलोर वो गया पहुंचा मैंने कहा ये कौन है, क्या करता है, क्लर्क है, क्या है, ये कभी ई निवास ने सुना नहीं था। हाँ ऐसा किसी को पूछते हुए जी उसने भी मुझे बताया, उसको बताना पड़ा। उसने मुझसे पूछा कि ये आप क्यों कर रहे हो। मैंने कहा यही तो, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू प्ले। Yeah. उस वक्त तो बात खत्म हो गई। अभी मुझे बिलीव कर लीजिए कितने साल हो गए इस फिल्म को। ई निवास मेरे घर के पास में ही रहता है। उसने एक दिन मुझसे कहा जब मुझे मिला, बोला वीरू जी मुझे आज तक याद है, मैं अपनी हर शूटिंग पे जाकर के लोगों को बताता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी एक्टर ने मुझसे ये सारी चीजें पूछी और मैंने वो सब कुछ फिल्म में होते हुए देखी, प्रोसेस निभाया। राइट देखी। यस, वो मतलब उस करेक्टर में दिख रही थी कि ये कहाँ किस बैकग्राउंड से आया है। जी ऐसा तो ऐसा मुझे लगता है कि आप जीवन से ओतप्रोती होता है। हाँ, जीवन आप से जब- ओतप्रोती है आप कोई हर करेक्टर करें चीज। जी उसमें सच्चाई दिखनी चाहिए, ट्रुथफुलनेस नहीं जानी चाहिए। जी कम से कम फिल्म में तो नहीं जानी चाहिए। थिएटर में तो आप चीजें थिएट्रिकल होते हैं, जी फिल्म तो एक बहुत ही अलग विधा है ना सर। कैमरा है सर, कैमरा तो आपकी सच्चाई एक सेकंड में पकड़ता है आंख में। जी आप जरा से झूठे हो जाइए आप पकड़े जाएंगे। इसलिए आपको सच कितना ला सकते हो। ये बात दूसरी कि आज की तारीख में वो लोग जो बड़ी बड़ी एक्टिंग करते हैं, या कहना चाहिए लाउड एक्टिंग करते हैं, जी उन लोगों को दिखते जरा जल्दी हैं, जल्दी लोग उनको जान जाते हैं। जी लेकिन मैं उस तरीके की परफॉर्मेंस में थोड़ा बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है जी आप जो करें उसमें लोगों को ये नहीं लगे कि ये वीरेंद्र सक्सेना है, जी उनको वो करेक्टर लगे जो कि वो प्ले कर रहा है। जी जी तो आपका एक अचीवमेंट है। बिल्कुल। सो एनएसडी के दौरान किन डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया और वहां पे और कौन कौन से आपके सह अभिनेता थे जिनके साथ आपने समय गुजारा? मेरी क्लास में तो कहा जा सकता है, अगर एक्टिंग करने की बात करें तो सिर्फ एक ही है, हिमानी शिवपुरी। अच्छा बाकी तो सारी ने कोई बहुत बड़ा वैसे काम नहीं किया। दो राइटर्स हैं, जी एक अशोक मिश्रा करके हैं जी और एक व्यास हैं, बीएम व्यास करके। जी। आप कौन से बैच में थे? मैं 82 में। काफी सारे लोग हैं अदरवाइज वो अलग अलग किस्म का काम करते हैं, लेकिन जी ये थे। और एनएसडी तो बेसिकली क्या है, एनएसडी ऐसा है जैसे कि आपको किसी एक जगह पे जाकर छोड़ दिया कि आपको जितना लूटना है उतना लूट लो। अगर आप पे लूटना आता है तो, जी नहीं आता तो बाहर में जाओ, 3 साल आपकी गए गुजार करके जी अपनी स्कॉलरशिप खाते हुए अपने घर चले जाओ। कोई है जी तो हम तो वहां पे हर तरीके का काम करने की कोशिश करते थे। मतलब जैसे कि मेरे को बहुत एक्टिंग का काम बहुत मिल लेता था। हाँ। हर कोई कहता था मेरी कास्टिंग करता था, तो क्लास में भी झगड़ा होने लगा था। तो मैं तो एक बार अपने सिर के सारे बाल कटा लिए कि मेरी कास्टिंग ही मत करो। अच्छा तो उन्होंने पूछा कि क्या ये क्या हुआ। मैंने कहा मेरे ताऊजी मर गए। कोई ताऊजी थे ही नहीं मेरे, नहीं मर गए, मार दिया। अरे तो अभी क्या करूं हाँ, कि मुझे कुछ और करना था। मैं चाह रहा था मैं लाइटिंग करूं, मुझे लग रहा था मैं कॉस्ट्यूम्स करूं, मुझे लग रहा था मैं सेट डिजाइनिंग करूं। इतनी सारी चीजें थी। तो एक मन में था कि आप जितना ज्यादा चीजों में से गुजरोगे, जी जितने अनुभव होंगे, इसलिए अभी अपन जब कहीं कुछ करते हैं तो अपन को डर नहीं है, जी एक जी अजीब सा कॉन्फिडेंस है। कॉस्ट्यूम देख कर भी हो जाती है कि नहीं ठीक नहीं है यार, ये करेक्टर के साथ नहीं जा रही, अपन इतना बोल सकते हैं, नहीं यार सेट में यार ये चीजें थोड़ी सी एक और ऐड कर दो। जी कोई करे या ना करे, इट्स डिफरेंट थिंग। यू आर नोबडी, आप तो एब्सोल्युटली किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट यू हैव फ्यू सजेशंस। राइट यू कैन से दिस इज इट्स वर्किंग और इट्स नॉट वर्किंग। तो वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारा सब कुछ अनुभव वो एनएसडी देता है आपको। जी एनएसडी आपको बहुत चैनलाइज करता है कि आप इधर उधर मत भटकिए, जी आप जहां आए ऐसे करके अपने आप को फोकस करिए जी और आपको एक जगह पे एक रास्ते पर चलाता है। आप फिर आपके ऊपर आप कितनी दूर चले, जी कितनी दूर ना चले। जी। वो मिट्टी के तेल की कुप्पी होती है ना, हाँ जिसकी कुप्पी ऐसे होती है, तो एनएसडी करते 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 उसको एंड में वो फनल बना देता है एक एक्टर के लिए, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फिर आपका पहला, उसके बाद मेन स्ट्रीम में आपका पहला टीवी था या फिर आपने सीधा फिल्म में आपने सर क्या हुआ, मेरे पहली फिल्म की थी, मैंने पहली सबसे पहली फिल्म की थी मैसी साहब। जी जी मैं और जी रणवीर यादव, वो अवार्डेड फिल्म थी वो। जी और मेरी हमारी एक सीनियर थी, अब तो वो नहीं है, सोनू कृष्णन।
उनके हस्बैंड थे, उनकी ये फिल्म थी। और टीवी थोड़ा सा कर तो रहे थे, तब तक टीवी ऐसा तो था नहीं। दूरदर्शन और टीवी सैटेलाइट नया शुरू हुआ था। जी। वहां भी एक कंडीशन थी, वहां आपको 75 रुपए मिलते थे सर, पर डे, 75 रुपीज नहीं पूरे काम के। अरे बाप गवर्नमेंट का वो था, और वो भी आपको महीने में 2 से ज्यादा चेक नहीं मिल सकते। अच्छा, ज्यादा हुआ था। और मैं रेपेट्री ज्वाइन करना नहीं चाहता था, एनएसडी रेपेट्री जी। मैंने कि नौकरी कर ली तो आप जिंदगी में नौकरी करूंगा, मैंने कि वो तो नहीं करूंगा जी। तो कुछ जो लेडी प्रोड्यूसर्स थी वो मेरे फेवर में थी, वो हमेशा कहती थी, ढूंढ के लाती, लाओ वीरू को पकड़ के लेके आओ, हाँ तू लिख दे कुछ। तो लिखने की 150 रुपए मिल जाती थी, तो वो लिख देता था, 10 मिनट का लिख दिया। अच्छा। वो कहती थी इसको डायरेक्ट भी कर दे, तो डायरेक्ट करने के 150 मिल जाते थे। अच्छा। इसमें एक्ट कर दे तो एक्ट के 75 रुपए मिल जाते थे। तो पता लगा 375 रुपए हो गए। तो अपना काम जुगाड़ चल गया, जुगाड़, अपना काम चल गया था, इस तरीके का होता था जी। तो ये फिर बाद में क्या हुआ, ऑल ऑफ ए सडन एक बार टेस्ट हुआ हम लोगों का, और वो हुआ, ग्रेडेशन हुआ, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो हम ए ग्रेड में आ गए, तो एकदम पता लगा, अब एकदम सैलरी जो है वो 2700 रुपीज हो गई। अरे वाह। 75 रुपए से 2700 रुपए हो गई सर। वाह, बताइए। एकदम एकदम। एक गुलशन सचदेवा हमारे प्रोड्यूसर हुआ करते थे दिल्ली के, वो भी यही, उनका बेटा भी यही है, यही भी आ गया। वो मैं कभी भी बम्बई से जाता था, वो कहते थे जल्दी आ जा, बोला आज एक एंट्री लेके चला जा, मैं एक काम कर रहा हूँ। अच्छा। चले जाओ, तो पता लगा बाद में 2700 रुपए का एक चेक मिल गया। अरे वाह, मतलब बताइए। तो लोग बाग इतना पसंद भी करते थे, लाइक करते थे, और एक अपनापन बेसिकली, और पर्सनालिटी भी होती है ना, मतलब जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होता है वो सबसे हाँ। जुड़ा हुआ रहता है, वो जुड़ाव ही एक दूसरे से काम करवाता है। फिर उसके बाद मैंने फिल्म की मैसी, फिर तमस। सर उसके बाद मैंने बहुत फिल्में की बीच में। मैंने अच्छा। विनोद चोपड़ा की खामोश की, अच्छा। दिनेश लखनपाल की अनथीन की सर। अच्छा। और एक और फिल्म थी, वो उसका नाम नहीं लूंगा, मैंने उसको अधूरा छोड़ दिया। मैं अच्छा। 2 दिन शूटिंग पे गया, मुझे लगा ये फिल्म कभी नहीं बनेगी, और बनेगी तो बहुत बुरी बनेगी, उसका भी डायरेक्टर यही है। अच्छा। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, मैंने छोड़ दिया। इस तरीके का अपना, मतलब आपका हाइंडसाइट वो भी था कि भाई ये चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं सर, आप अगर किसी, जैसे कि अगर मुझे आपसे बात करते हुए मजा नहीं आएगा ना जी, तो थोड़ी देर बाद बात बंद कर दूंगा जी। मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए ना सर जी। सही बात है। अगर मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ जी तो क्या है, मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूँ, वो मैं अभी भी नहीं करता जी। आदान प्रदान जरूरी है। अगर मजा नहीं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कई लोगों के साथ मैं बिल्कुल काम नहीं करता क्योंकि वो लोग मुझे पसंद नहीं है, लोग आगे इस पर हंसते हैं। मेरे एक दोस्त है, जूनियर है, वो मुझसे नाराज हो रहे थे, मुझसे क्या विनीता आप क्या करते हो, आप क्यों नहीं कर रहे? मैंने कि वो आदमी पसंद नहीं है मेरे को। मैंने कि सेट पर अगर मैं अच्छा फील नहीं करूंगा तो मैं अच्छा परफॉर्म कैसे करूंगा? ये आर्टिस्ट और मथुरा का अक्खड़पन है। आप उसको अक्खड़पन भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत जीवन की सहजता है। मुझे ऐसा लगता है जीवन की सहजता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, यार ये आदमी पसंद नहीं है। मुझे लगता है जब मैं काम कर रहा होता हूँ, मैं बहुत ज्यादा, कुछ लोग कहते भी हैं कि मैं रूड हो जाता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं रूड नहीं हूँ, बिल्कुल सही होता हूँ जी। मैं काम कर रहा होता हूँ उस वक्त आप सब लोग, मैं चाहता हूँ एक अजीब सी जो काम का डिसिप्लिन है, डेकोरम होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। आप एक काम कर रहे हैं या आप एक नई जिंदगी क्रिएट कर रहे हैं जी जी जी। वहां पे आप वीरेंद्र सक्सेना नहीं सर जी जी, यू आर करेक्टर, आप कुछ और हैं, कोई कुछ और है, हम सब लोग मिल करके एक कुछ नया कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे आज भी मैं बहुत सारे लोगों को सीन के बीच में, अभी रिहर्सल चल रही है, लोग हंस रहे हैं, फिर मैं कहता हूँ यार प्लीज यार ऐसा मत करो, अपन सीन हो जाने दो, उसके बाद अपन सीन से पहले हंस लो खूब जी जी। जब सीन की को रिहर्स किया जा रहा है, थोड़ी देर के लिए उसके म्यूजिक को, सीन को, उसकी जो रिदम है सो कॉल्ड, उसको अंडरस्टैंड करो, सो दैट वी कैन क्रिएट समथिंग न्यू। अदरवाइज और वो ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी सिर्फ प्रेजेंस हो, मैं तब भी चाहता हूँ ऐसा हो, क्योंकि हर सीन ऐसा थोड़ी वो आप ही के लिए होता है। सीन अपने आप में बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे फिर भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं। आपका होना सीन में, अगर आप हैं तो आप इसलिए हैं क्योंकि सीन को आपकी जरूरत है जी। और ये भी है ना कि भाई आप सिर्फ अपने सीन के बारे में सोचेंगे तो दूसरे की परफॉर्मेंस और सभी की परफॉर्मेंस मिलके ही उठती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज भी मैं
रिएक्शन के लिए कोई भी हो मैं खड़ा होता हूँ। जी रिएक्शन को मैं सीन में नहीं हूँ, मेरे वो दूसरे का शॉट चल रहा है, मैं रिएक्शन यहाँ पे देता हूँ, प्रॉपर लाइंस देता हूँ, जी जिससे वो भी तो बेचारा एक्टर है ना, वो भी जी। हमारी तरफ से एक्टर है। हम इस बात का फायदा उठाएं कि हम सीनियर है ना, ये हाँ, ये- वो दिस इज अनफेयर, वो हायरार्की अनफेयर, वो नहीं होना चाहिए आर्टिस्ट है में ना। है। और मैं आजकल जबकि मैं जूनियर्स को देखता हूँ वो निकल जाते हैं। कई बार हम लोगों को भी लगता भी कि उसको डांट दिया जाए, फिर हम कहते हैं कि नहीं, जिंदगी में ये क्या करेंगे वो समझ में आ रहा है अभी से। और अमूमन हमको इन जनरल लाइफ में भी ना किसी को देख के, बिकॉज हमारी सिक्स सेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अमूमन हमें कुछ लोग पसंद आते हैं, कुछ नहीं पसंद आते हैं, ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मुझे जो नहीं पसंद आ रहा है मैं जीवन में उसके साथ मिलता ही नहीं हूँ। मैं आपको बिना नाम बताए बताऊं, एक डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, मैं उनके पास काम नहीं करना चाह रहा था, चूंकि बुलाया था, उनके ऑफिस से फोन आया तो फिर मैं गया। मैंने कि बुलाया है तो गंदा लगता है जी मैं गया, वहां बैठा, उन्होंने वही बिहेवियर किया जिसको जो कि मुझे पसंद नहीं था। वो आधे घंटे तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की, आधे घंटे बाद बोला कि यहाँ कहिए कैसे आना हुआ। मैंने कहा हुजूर आपने बुलाया था सर, आपने? जी मैंने बुलाया था। अरे अच्छा, हाँ 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 हाँ, हमने तो किया। वो कुछ बताने लगे, मैंने नहीं सर मैं इसलिए नहीं आया, जी मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं ये नहीं करूँगा। अच्छा तो उन्होंने फिर तो अरे क्या करने, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कि नहीं सर आपने मुझे बुलाया था, मैं आपकी रेस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए यहाँ आ गया, आप जी। पूरी इज्जत के साथ, लेकिन मैं पूरी इज्जत के साथ आपसे ये कहने आया हूँ कि ये करूंगा नहीं। वाह क्या बात है। अब वो मुझे मालूम है वो इतने तिलमिलाए हुए हैं मुझसे। अच्छा हाँ हाँ, उसको इस घटना को भी 10-12 साल हो गए, तिलमिलाए, ठीक है, हाँ। हमारा अपना तरीका है। बहुत से लोगों का ये होता है कि पैसे कमाने यार जो भी काम मिला कर लूं, जो भी काम मिला कर लूं, जी। जो भी काम मिले, ऐसा भी होता है। हम्म, हमने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, जी हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम करते थे। हम्म, हमने अपनी जिंदगी के को काफी नुकसान पहुंचाया, अपने कैरियर को बहुत नुकसान पहुंचाया जी कि, और खास तौर से नुकसान पहुंचाया अपने दोस्तों से। जी। मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड्स जितने थे, मेरे फ्रेंड्स विदाउट टेकिंग द नेम, बहुत बड़े बड़े अभी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग, जी वो उनके साथ जब भी काम किया वो बहुत अच्छा नहीं किया, अच्छा और जो दूसरों ने काम किया वो बहुत अच्छा दिया जी और बहुत अच्छा पे किया। जी ग्रांटेड लेते हैं ये ना, मेरे अपने, हाँ, मतलब बंबई में ग्रांटेड नहीं, एक फायदा उठाने वाली बात भी होती है। वो है कि ना एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यू नो इन दिस सिटी everybody is an acquaintance, nobody is a friend, यस यस, and that is a fact. इस शहर में अगर आप के 4 दोस्त हैं ना तो आप समझ लीजिए आप इस शहर के राजा हैं। जी जी ये बिल्कुल सच है, ये सर, जी ऐसा मेरा मानना है। आपके 4 अच्छे दोस्त हो जो कि आप रेट नहीं कर सकते सर। जी वो लोग जो दिन और रात मेरे साथ बैठने वाले जो जी मेरे दिल्ली के दोस्त थे, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद मैं उनको फोन करके करूं कि वो फिल्म बना रहे हैं उसमें मैं क्या करूंगा, या मुझे कोई काम दे दो। जी मैं उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं करता, मैं तो कभी भी नहीं करता। आपको मन है, आपको जरूरत होगी, आप मुझे बुलाओगे। अगर मैं नहीं हूं जी तो इसका मतलब आपको मेरी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैं और बता रहा हूँ, मैं आपको अब नाम तो नहीं लेना चाह रहा, अभी बहुत बड़े बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने बहुत सारी आर्ट फिल्म्स की हैं, जी अभी बहुत बुजुर्ग हैं इसलिए नहीं नाम नहीं लेना चाह रहा। एक दिन उन्होंने मुझसे कुछ कहा और फिर बाद में एक दिन वो मुझे एक पार्टी में मिले, बोले अरे वीरू देयर वाज अ रोल फॉर यू, व्हाई डिडंट यू कम टू माय ऑफिस। तो मैंने कि सर नाउ यू हैव बिकम ए स्टार स्ट्रक, आपको अगर मेरी जरूरत होती तो आपके ऑफिस से मेरे लिए फोन आ गया होता। जी मुझे नहीं लगता मुझे आपके ऑफिस से आकर के ये काम मांगना चाहिए। जी उससे पहले उसी फिल्म के लिए कुछ और मदद लेने के लिए मुझे ऑफिस बुलाया था और मैं उनकी मदद करके आया था। उसके बाद मैंने ऐसा किया जी और फिर आप बताइए कितनी अजीब सी कास्टिंग की, मेरी जगह पे कास्टिंग की राजपाल यादव की। अच्छा ये फिल्म को बहुत टाइम हो गया, 10-12 साल हो, बल्कि ज्यादा हो गया होगा। जी लेकिन मैं उनको बोल दिया, वो मनी मन बहुत नाराज हैं या दुखी हैं या उनको तकलीफ हुई, जी जो मैंने कहा कि नहीं सच तो बोल देना चाहिए। आपको अगर मेरी जरूरत होती तो आप मुझे बुला लेते। और सच बोलने वाला जनरली आदमी साफी होता है, कपट नहीं होता है सर मन मैं तो में। बोल ही देता हूँ। हाँ। मेरे को लगता है कि जो अभी तक नहीं किया फिर वो बाद में सिर्फ इसलिए समझौता करने के लिए अगर आप ऐसा करें
जी तो वो मुझे ठीक नहीं लगता, मुझे कि नहीं ऐसा समझौता मुझे नहीं चाहिए। जी आप है सर, आप अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे दिल खोल के कहूंगा कि सर आप मुझे अच्छे लगते हो। जी राइट अगर आप मुझे कभी बुरे लगोगे तो मैं आपसे कह दूंगा सर ये बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी यार। जी। मैं चाहता हूँ इंटरव्यू के बाद आप बता दीजिएगा मुझे कि मैं बिल्कुल बता दूंगा सर, बिल्कुल सर बता दूंगा। गोविंद निलानी जी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं तो गोविंद जी को जानता नहीं था सर। मैं तो 5-7 लोग थे जिनके साथ मैं काम करने के लिए तरसता था। श्याम बेनेगल, गोविंद निलानी, केतन को जानता था, मैं जरूर जानता था, क्योंकि केतन उस वक्त यहाँ पे दिल्ली काफी आते जाते रहते थे। जी उनके लिए मैंने थोड़ा सा एक सेट भी डिजाइन किया था, कभी साइड है। ये इस तरीके के लोग जी है ना, सईद मिर्जा, सईद ना, मिर्जा कुंदन, विनोद। शाह। तो हुआ क्या, मेरे पास एक दिन एक फोन आया गोविंद निलानी का कि उस वक्त तो ये तो चलता नहीं था। तो मेरे पास मैसेज आया कि मैं फलानी जगह बैठे रहा हुआ हूँ, अगर हो सकता है तो तुम जरा मुझसे मिलने आ जाओ, फलानी होटल में हूँ, जी तो मुझसे मिलने आ जाओ। तो मिलने के लिए गया। उन्होंने कहा यार मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तमस सीरियल बना रहा हूँ, और तुमने तमस पढ़ा है? मैं वो तमस मैंने बाय द वे मैं कुछ ही दिन पहले वो करके आया था, श्याम बेनेगल की यात्रा नाम का एक सीरियल था। हाँ 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 उस दौरान मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अखिलेश खन्ना, उन्होंने मुझे उपन्यास पढ़ने को दिया कि यार ये बहुत अच्छा उपन्यास है। अच्छा, उस उपन्यास को बाय द वे पढ़ने से पहले मैं उनका एक प्ले भी कर चुका था जिनका था ये। जी एनीवे बहुत इंपॉर्टेंट वो नहीं, तो मैंने उसको पढ़ा, मुझे बहुत मजा आया। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो उपन्यास पढ़ा मैंने, हाँ। बोला उसमें तुम क्या करना चाहोगे? जी मैंने कहा सर 2 बातें हैं, जो मैं करना चाहूंगा वो तो आप मुझे दोगे नहीं, क्योंकि आपने पहले ही ओमपुरी को दे दिया जी तो मैंने कि उसको तो बोल दीजिए। मैंने कि दूसरा ये जो एक जर्नैल सिंह एक कैरेक्टर है मुझे बहुत पसंद है। बोले बस उसी के लिए मैं तुमसे वाह। बात करना चाहता हूँ। तो सेंसिबिलिटी, मतलब आपको भी पता था कि भाई इस तरीके का कैरेक्टर शायद ऑफर नहीं, वो करेंगे। बड़े सर मैंने वो पढ़ा तमस, जी तो वो मैं कैरेक्टर से बहुत प्रभावित थे। बहुत बहुत बहुत। तो लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात की गोविंद निलानी ने। उन्होंने कहा देखो यार ऐसा है वीरू, सिर्फ तुम मुझे इसको पढ़ के दिखा दो, जी क्योंकि मैं पता नहीं तुम यंग हो, वो कैरेक्टर एजेड है, पता नहीं तुम्हारी उम्र में वो तुम्हारी लाइन्स में वो एज आएगी कि नहीं आएगी। जी मैंने कहा सर मैं घर आ जाऊंगा 2-3 दिन में, उपन्यास मेरे ऑफिस में पढ़ा हुआ, मेरे घर पर पढ़ा हुआ रूम पे पढ़ करके आ जाऊंगा। मैंने पढ़ा, उन्होंने मैं तो याद करके, अब तो थिएटर वाले थे, मैंने तो पूरी स्पीच थी। वो स्पीच बहुत लंबी है, जब वो मरता है ना उससे पहले की एक बहुत लंबी स्पीच है। जी उन्होंने कहा याद करके क्यों है, पढ़ देती। मैंने कहा सर आप थिएटर वाले हैं, मैंने पढ़ दी वैसी। बोले मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच ये है मैं चाहता हूँ ये नसीर ये रोल करे, अच्छा लेकिन मुझे लग रहा है कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वहां पर। अगर नसीर ने हाँ कर दिया तो आप तुम नहीं कर रहे हो। अच्छा बड़ी स्टेट उन्होंने अच्छी बात कही। जी उनकी अगर नसीर नहीं कर रहा तो फिर ये तुम कर रहे हो। अच्छा मैंने नो प्रॉब्लम सर, और तो थिएटर करने वाले लोग। जी 4 दिन बाद टेलीग्राम आ गया कि यू आर डूइंग द रोल। ठीक है, वाह। उस समय दिल्ली में थे आप? दिल्ली में रहता था। और सर ये सारे काम तो सब हमने दिल्ली वाले। और आपको मालूम है उस पूरी फिल्म से मुझे कितने पैसे मिले? तमस से 1,500 रुपया। वाह। मिलने 25,000 रुपए थे, लेकिन नहीं मिले सर। अच्छा बाद में जिन्होंने ब्लेज वालों ने जिन्होंने बनाई थी, बेसिकली जो प्रोड्यूसर थे, एक बार मुझे पता नहीं उनकी ऐसी कैसेट की जरूरत पड़ी तो मैं दिल्ली के ब्लेज ऑफिस चला गया। जी तो सारे ऑफिस वाले बड़े खुश हो गया। तो उन्होंने एक ने मुझसे कहा कि सर आपने पैसे क्यों नहीं मांगे? मैंने कि मैं किससे मांगू पैसे? गोविंद जी से। अगर देने होते तो गोविंद जी दे ही देते। लेकिन नहीं दिए तो मतलब वो कोई गोविंद जी ने नहीं पैसे रखे जी, वो तो रखे होंगे, तो प्रोडक्शन वालों ने रखे होंगे, जो भी करेंगे जी। हाँ जी होता है। सांत्वना दे दी उन्होंने, पैसे नहीं दिए। फिर बम्बई आना फिर कैसे हुआ? बम्बई तमस के बाद ही आया मैं। अच्छा। मैं क्या हुआ मेरे पास जब तमस हुआ, तमस के बाद में अचानक मेरा बड़ा सा नाम हो गया। मेरे ख्याल से कोई ऐसी मैगजीन नहीं होगी, कोई ऐसा अखबार नहीं होगा जिसमें मेरा फोटो, मेरा नाम, मेरे बारे में नहीं छपा हो। मुझे लग रहा था हो गया अपना काम। काम मिलता रहेगा टाइप, हम तो ऐसे ही सोचते थे जी। लेकिन कुछ टाइम बाद लगा कि सर ये तो जिंदगी तो ऐसे नहीं गुजरेगी।
पैसे थे नहीं, कुल 20,000 रुपए थे सर जिंदगी की कमाई, जी वो कमा ली थी। दिल्ली में रह करके अगर 4-5 हजार रुपए भी कमा लेते थे तो लगता था बहुत पैसे कमा लिए, मतलब उसमें अपने दोस्तों को भी खाना खिला देते जिन जिन के पास पैसे नहीं होते थे। जी एक अकाउंट खोलवा रखा था एक जगह पे, तो जिसके पास नहीं चलो सब खाना खाते थे टाइप जी। टाइप। बहुत सारे जूनियर्स भी थे, ये भी जी ऐसा सीनियर्स ने भी हमारे साथ किया है, तो जी। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। जी मैंने नहीं किया, मेरे सीनियर्स ने भी हमारे साथ किया। जी मैं सर, मेरा एक दोस्त है बसंत चतुर्वेदी, उसने कहा आजा। मैंने कहा मेरे पास रहने की जगह नहीं है, ऐसे नहीं आऊंगा। उसने कहा मेरे पास एक फ्लैट है मेरे बड़े भाई का, खाली पड़ा है, 1 बेडरूम हॉल, अच्छा आ जाओ फ्री दे दूंगा। ये मलाड में सर, वाह आजाद नगर जो है, आजाद पार्क जो है, उसने मुझे बुला लिया। तो सर मैं 2300 रुपए की तो टिकट ली भाई यार, और 17,700 रुपए लेकर के बॉम्बे उतर गया। वाह। दिस इज व्हाट। सो बम्बई में फिर कैसे, यहाँ का तो फिर यहाँ की तो स्ट्रगल ही थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगी होगी उस जमाने में। बड़ी मुश्किल थी तो हो रही थी, कहाँ जाओ क्या जी, करो। जी रवि केमू हमारा एक दोस्त है, सीनियर है, जी मुझसे सीनियर थे रवि केमू, और बहुत सारे लोग जी हैं, जी नाम नहीं लेता। तो रवि केमू शायद जानते हो, उस केमू का जी फादर, जी समझ गए उस केमू की कुणाल बात? खेमू के कुणाल खेमू। फादर जी। उसने मुझे बुलाया कि आया कहाँ, बोले शाम बन निकल के ऑफिस आ जाओ। उनका चीफ था, बोले मैं आ जाता हूँ। तो यात्रा चल रही थी, उसने कहा खूब सारे रोल करो, खूब पैसे कमाओ। तो पैसे क्या मिलते थे वहां पे? पूरे एपिसोड के 2,000 रुपए मिलते थे। अच्छा लेकिन फिर भी अपन लेकिन सर 2,000 में काम चल जाता था। अरे अरे ऐसी बात नहीं है, 2,000 में काम चल जाता था। अपन 4-5 2-3 भी रोल कर लिए तो 5-6 हजार रुपए हो गए, ठीक है सर। हाँ, और सर जिंदगी तो इतनी मजेदार है, जब मैंने बसंत का घर छोड़ दिया, मैं जूहू 5th रोड पर रहता था एक घर में। वाह। तो मेरी किराया था कितना, करीब शायद 2,500 रुपये किराया था, जी 2,500। जी तो मेरा मकान मालिक वहाँ रहता था दादर में। वो जब कभी भी आता था, एक दिन वो अचानक आया, उसने 2 बेडरूम हॉल था तो एक रूम बंद कर रखा था, वो रूम भी खोल दिया और किराया भी 500 रुपये कम कर दिया। अच्छा मैंने ये क्या हुआ? बोला आप आदमी बहुत बढ़िया हो यार सक्सेना जी। जी। तो आप ये रूम भी खोल- ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। बताइए। नहीं नहीं सुधीर वाघ, मतलब आदमी है वो, जी बैंक में काम करते थे, अभी उन्होंने VRS ले रखा है, हाँ बुजुर्ग मुझसे बड़े हैं। लेकिन कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब आप सुन लीजिए, जी एक आदमी 500 रुपये किराया भी कम कर रहा है जी और एक रूम भी खोल के दे रहा है। दे रहा है। हाँ, और उन दिनों मेरे साथ बहुत सारे लोग रहते थे, मेरे साथ इतने सारे लोग रहते थे। रघुवीर यादव अच्छा जब भी शूट करने आते थे, कोई पैसा नहीं देता था, आप चिंता मत करना, मैं अकेले ही रघुवीर यादव भी होते थे। मेरा एक दोस्त था सुरेंद्र शर्मा, जी वो तो खैर मेरे साथ ही आया था, तो वो कोई बल नहीं। अनुभव सिन्हा जी वो आ गए थे, जी उनके साथ उनके 2 और दोस्त भी आए थे। हाँ तो ये सब मेरे यहाँ रहते थे, जी इन सबका खर्चा हम उठाते थे। अच्छा हाँ तो ऐसी भी जिंदगी गुजरी। अनुभव का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अनुभव आजकल बहुत बड़ा नाम है, जी तो जी, मैंने कहा जी, उसको जी। मैं भी जरा बता दूं कि जी लोगों मैं को जानता अच्छा- हूँ। कि हाँ मैं ऐसा मतलब नहीं वो है। मेरे घर पे नहीं देखिए वो तो नहीं वो क्योंकि उस बात की बहुत केयर करता है, उस बात जी को आज आपकी भी mention आपका अपने एक बार आपने मेंशन भी किया था कि आप थिएटर के मामलों में अलीगढ़ में परफॉर्मेंस करने जाया करते थे, वहां पे आपके अनुभव से नहीं मुलाकात। नहीं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे एक प्ले डायरेक्ट करने के लिए बुलाया। अच्छा मैंने वो प्ले किया, बड़ी बुआ जी, सॉरी बड़ी बुआ जी नहीं, वो मैंने उनके लिए एक प्ले किया। उस प्ले में अनुभव की कास्टिंग उन लोगों ने खुद ही कर दी थी। मैं तो सिंगापुर गया हुआ था, जब मैं लौट करके आया तो मुझे सीधा वहां जाना था, अच्छा तो उन लोगों ने कास्टिंग भी कर दी थी। हाँ तो अनुभव ने तो एक बार कहा कि मैं नहीं कर सकता ये रोल। मैंने कितना करना तो पड़ेगा, आई डोंट नो, डोंट हैव एनी चॉइस। और उसका उसमें मेन रोल करता था वो अपना नसीर भाई का एक कजिन ब्रदर है, सलीम शाह करते थे। तो 4-5-7 लोगों की टीम थी। मैंने कहा चलो, हाँ, पंछी ऐसे आते हैं ना, मैं उसका था अच्छा विजय तेंदुलकर का प्ले था। हाँ तो उसकी एडेप्टेशन थी या सेम नहीं, ही मैं था? प्ले तो वही था, मैंने उसको थोड़ा सा छोटा किया था, अच्छा क्योंकि मैंने उसको थोड़ा सा कहना चाहिए कोशिश की थी कि थोड़ा सा कॉमिकल सा हो जाए और सटायर आ जाए कुछ। नहीं हाँ नहीं, कॉमिकली प्रेजेंट किया जाए, लेकिन टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा लगे कि
कि बात बहुत सीरियस थी। जी 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 तो जी। मैंने उसको बेसिकली, वो एक जो घर में लड़का आता है उसको मैंने एक थिएटर वाला लड़का बना दिया, जो कि जब वो घर से भागता भी है ना तो वो खुद ही भागते भागते एक स्पीच बोलता है जो हमने उसमें जोड़ दी थी। जी मैं जानता हूँ कि मैंने बुरा किया है, जी। वो लड़की मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन मैं उसको धोखा नहीं देना चाहता था। थिंक लाइक दैट, मेरी क्या जिंदगी है, हम तो थिएटर वाले लोग हैं, पता नहीं कब कहाँ कैसी जिंदगी गुजरे, इस तरीके का कुछ था। जो कि मैंने सलीम शाह ये रोल करते थे जी मैंने उनसे खुद ही कहा था कि इसको इम्प्रोवाइज करना, जी हर शो में हो सकता है ये स्पीच अलग हो जी क्यों, जी लेकिन इसको याद मत करना, जी कोशिश करना कि जितना एक थिएटर वाला किसी के घर में चला गया है उसके इंटेंशंस खराब नहीं थे, बाय द वे उस घर की एक लड़की उसको लाइक करने लगी है जी और वो इसीलिए भागता भी है कि मेरे को हक नहीं है किसी की जिंदगी बर्बाद करने जी जी Think जी। like तो फिर क्योंकि ये तो इतनी सारी चीजें हैं कि मैं तो पूछता ही रहूंगा, इतनी सारी that. बातें। लेकिन फिर मैं आता हूँ मेन स्ट्रीम सिनेमा में, क्योंकि यात्रा वगैरह करने के बाद तब तक इतना एस्टेब्लिशमेंट हो गया होगा कि भाई अब ये कंफर्म है कि अब बम्बई में रहने वाले हैं। वो तो फिर तो बम्बई आ गए तो आ गए। अब मतलब वो एस्टेब्लिशमेंट आपका तो छोड़िए, दूसरे भी आके एस्टेब्लिश होने लग गए। आपने Establish किया मतलब ठीक है सर, हम छोटे शहर के थे, हमारा तो आज भी सोच वैसी है सर। जी 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 आज भी मेरे घर में मतलब कितने ही लोग ऐसे हैं जी। जो ये मान करके चले आते हैं कि बम्बई जा रहे हैं, वीर भाई के घर रहेंगे। हाँ सही बात है। अब मैं मैरिड हूँ, मेरी बीवी है, फिर भी आओ रह जाते हो, चलो ठीक है रह हाँ। लो, क्या फर्क पड़ता है। और ये पड़ाव होते हैं ना, मतलब देखिए जैसे गोरेगांव सर ईस्ट आपने ये हमारे लिए भी तो किसी ने किया है ना सर। जी जब मैं दिल्ली था जी तो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, जब राजा साहब की नौकरी छोड़ के कहाँ जाऊँ, सही बात है। तो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, बहुत बड़ा अभी भी है सर, बहुत बड़े एक्सपोर्टर है। वो अकेले थे, उनकी शादीशुदा नहीं थे, नीचे उनकी सिस्टर थी, ऊपर वाली टेरेस पे उनका जो पूरा फ्लैट था, उन्होंने किया जाओ। वाह। और उनको ये मालूम नहीं है मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा उनके यहाँ तो कोई नौकर था नहीं, वो तो जी। अपने सुबह, वो तो बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे, सुबह चले गए अपने ऑफिस से, रात को खाना खाते हुए अपने आ गए। जी अपन तो पोस्टर बनाते थे 2 रुपए रोज पे, 2 रुपए पर पोस्टर बनाते थे। जी जी जी। उनको ये नहीं मालूम थे कि इतनी तक, कभी कभी वो कहते थे कि चलो तू मेरे साथ मोटरसाइकिल पे बैठो, उनके यहाँ बॉबी मोटरसाइकिल होती थी उनके। हाँ बॉबी छोटी वाली। हाँ, तो वो जहाँ खाते थे वही हम भी, उन्होंने भी खाना खिला दिया तो खा लिया, अच्छा वरना अपनी ऐसी तो हमारी भी तो बहुत हमारे लिए भी तो Care बहुत किया किया है सर। जी। तो शायद वो कहीं ना कहीं आपको भी कहीं हाँ। जिंदगी और में, वो आइकॉनिक जगह भी होती है, जैसे गोरेगांव इसमें एक जगह है वनराई अपार्टमेंट। हाँ वनराई अपार्टमेंट में पूरी दुनिया के एक्टर रहे हैं। सर मैंने भी सुना, मेरे कितने सारे जूनियर्स रहे हैं सर। जी जी, यशपाल शर्मा से हाँ, लेके सब कहानी विजय राज, ये वो सब वनराई में रहे। सुनाती है। मैं बंबई जब आया था तो पहले दिन मुझे भी ऐसे ही, हमारे एक दोस्त थे टोकस, दिल्ली के थे, तो मैंने कहा भाई मैं तो जानता नहीं हूँ किसी को, तो मैंने आ जाओ यार हमारे यहाँ पे, बड़ा आलिशान घर है, यहाँ पे रहो। जब मैं वहां पहुंचा तो छोटे से रूम में 10 लोग। बोला यही आलिशान है, बिस्तर बना लो जहां बनाना है तुम्हें, जहाँ भी अपनी जगह बना लो। सो वो फिर हुआ, फिर दिल है कि मानता नहीं, मेन स्ट्रीम सिनेमा, वहां से शायद जितना मुझे याद है एज यंग बॉय, बिकॉज मैंने आपका काम तो बहुत देखा है, क्योंकि हमारे तो बचपन से ही सारे तमस हो गए, ये हो गए, सब मैंने देखा है। सो दिल है कि मानता नहीं में महेश भट्ट से कैसे आपकी मुलाकात हुई और किस तरीके से वो फिल्म आई? सर क्या है, तमस के बाद महेश भट्ट मेरे को जान गए थे। और महेश भट्ट का एक बार एनएसडी फोन गया मुझे बुलाने के लिए। अच्छा। तो किसी ने वो मुझे बताया नहीं। अरे बाप रे, कोई दोस्ती रहा हुआ? और क्या, अरे सर अभी यही तो बड़ी बड़ी, तो ये बात मुझे बाद में पता लगी। अच्छा। तो जब मैं दोबारा आया जी तो भट्ट साहब से मिलने गया, भट्ट साहब ने मुझे बहुत प्यार किया है सर, बीच में बहुत नाराज भी हो गए थे। तो वो राजकमल टॉकीज में शूट कर रहे थे किसी फिल्म की जी। मैं लंच में पहुंचा, तो उन्होंने मुझे फिर से वही डांटा, उन्होंने भी डांटा, उन्होंने कि नहीं ऐसा नहीं होता है। इस इंडस्ट्री में तो एक एक्टर बैठे हुए थे, वो भी मेरे ही है, एनएसडी के ही सीनियर है, उनकी तरफ इशारा करके कहा यहाँ इस शहर में कोठा खोलना पड़ता है इनकी तरह से। अच्छा। काम करना है तो यहाँ रहना पड़ेगा जी। आप चाहो कि, बोले नहीं तुमने एक रोल मिस किया है। और भट्ट साहब तो ड्रिंक नहीं करते थे,
2-3 बार ऐसा उन्होंने मुझे बुलाया, मैं और सुरेंद्र शर्मा, मैंने बताया ना जो मेरे साथ दूसरे दोस्त जो रहते थे, हम दोनों को बुलाते थे और ड्रिंक कराते थे। खुद नहीं करते थे? हाँ, खुद नहीं करते। और उनकी जो आलिया से बड़ी वाली बहन है ना, जी वो थी, वो इतनी सी थी, हाँ, वो जी हमको उसकी याद, आलिया तो बाद में हुई है, जी 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 तो वो थी, हमको तो आज तक याद है। तो सर बहुत एंजॉय करता था सर। बहुत ही आइकॉनिक रोल थे वो, 2 और सर जासूस थे। आपको बताऊं, हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान में हर एक्टर को अगर कभी भी मौका लगे, एक बार महेश भट्ट के साथ जरूर काम करना चाहिए। जी इसलिए वो बहुत पढ़े लिखे आदमी है सर, और एनालाइज बहुत अच्छा करती है। तो जी। जैसे कि हम लोग थिएटर में काम करते हैं तो एक करेक्टर को डेवलप करते हैं, बड़ा जी। करते हैं, जी और कोशिश करते हैं जितना ज्यादा उसको आप जितना ज्यादा जानेंगे उतना एनरिच होकर के वो करेक्टर राइट एनरिच आएगा Right. या दिखेगा। वर्षा आपके साथ आप सीन करो, वो इतना अच्छा एनालाइज करते हैं। वो अगर आपसे कहेंगे ना, कहेंगे नहीं नहीं यार, यार मजा नहीं आया, जी। तूने समझा नहीं यार, वो ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, तो इसलिए तू कुछ ऐसा कर। हाँ मतलब वो आपको धीरे से उस जगह तक ले जाते हैं जी जो कि सही जगह है। जी जी तो ऐसा मेरा अपना अनुभव है, पता नहीं आई बाकी और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जी वो पूरी ब्रिज industry के साथ बन जाता है उनके साथ कि भाई वहां तक पहुंचा देते हैं जहां पे आपका हाँ, आपको मतलब वो आप उनके साथ काम करके बहुत लर्न करते हो कि एक स्क्रिप्ट को कैसे समझा जाता है, जी एक सीन को कैसे समझा जाता है, और एक करेक्टर को कैसे समझा जाता है। जी ये लेक टंडन में भी था, लेक जी लेक टंडन, जी हाँ, लेक टंडन लेक जी बहुत बढ़िया था वो। काफी काफी अच्छी उनका फिल्मोग्राफी भी जो उनकी थी, और काम अरे भी सर, उन्होंने लेक टंडन जी तो वो खैर। तो बहुत, फिर तो शतरंज आई, फिर अजनबी करके एक आपका हाँ। वो आया, उसके बारे में जरा बताएं। और क्या है सर, वो भी बहुत मजे की बात है। अजनबी की बात, मैं तो वो कर रहा था जी। दास्तान, जी अचानक मेरे पास रमेश जी का फोन आया जी कि क्या कर रहे हो। मैंने सर कुछ नहीं कर रहा हूँ, नया नया जाना था उनको। जी बोले अटैची बांध लो, कल जी। मॉरिशस चलेंगे। जी मैंने कहा सर मैं तो आज शाम की फ्लाइट से दुबई जा रहा हूँ, जी ये तो दास्तान करने जा रहा हूँ। बोले अरे कब आओगे? एक जी। हफ्ते बाद। बोले कोई बात नहीं, तो 10 दिन बाद चलेंगे। जी अजीब सी बात है, आप सोच लो ऐसे चलेंगे, लौट करके आ जाए। मैंने उनको फोन किया, बोले चलो। जी यानी कि क्या करना है? बोले अपन उनका जी अजनबी बहुत पुराना चल रहा था, जी कितने टाइम से चल रहा था। उन्हें एक कैरेक्टर करना है, बोले कौन सा करना है? तो उनके डायरेक्टर भी हमारे बड़े भैया थे बहल साहब। अच्छा कहने की हमको खुद नहीं मालूम क्या करना है, जी कैरेक्टर ही नहीं था कोई। अच्छा बोले वो पाकिस्तान का जो जनरल है वो वाला रोल एक है, वो करेक्टर करना। नहीं सर करूंगा, क्या करूंगा? फिर पता लगा कि नहीं सर वो भी नहीं, वो सिंधु साहब है, एक संधू साहब जी बहुत पुराने फिल्म इंडस्ट्री के FTI वाले सर, जी महेंद्र संधू, अगर आपने नाम सुना जी हो, जी 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 उन्होंने उनसे कराएंगे। तो मैंने कि मुझे क्या करना है? बोले कुछ नहीं मालूम, एक बंदा है वो भी जेल में बंद है, अच्छा जहाँ जिस जेल में डैनी साहब बंद है उसमें वो भी बंद है। अच्छा अरे मैंने कि यार ये बहुत काम कराएंगे। बोले कुछ उसके बारे में सोचो। मैंने कि सर ये बोलता नहीं है। अच्छा मैंने सोचा वरना बहुत लाइन्स याद करनी पड़ेगी। जी जी मैंने कि सर ये हर बात पे हाउ बोलता है, हाँ इसके बाद एक ही एक्सप्रेशन है, हाँ खुश हो तो भी खुशी में हाउ बोलेगा, कोई भी बोल उसके बाद हाउ बोलता है। हाँ सर वो किया, हाँ वो बाय द वे कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद बहुत है। पसंद। आज तक लोग बहुत उसको नहीं बारे में मतलब बहुत ही है। और मैं तो हम लोग तो मतलब मैं तो आई वाज इन सेकंड ईयर, तो मेरा तो बहुत ही, मैं रेगुलर उसका वो था, मतलब मुझे देखना ही होता था। नहीं सर, और सर मैंने उसको एंजॉय इसलिए किया, जी आप बिना लाइंस के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जी इसलिए जरूरी नहीं होता है, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि यार इस फिल्म में, इसमें सर मेरे तो डायलॉग्स है ही नहीं। जी अरे सर डायलॉग्स नहीं है तो ये ज्यादा अच्छी बात है। जी आप बिना डायलॉग के ही, सिनेमा तो वही है ना बिना डायलॉग का। जी जी डायलॉग के लिए तो थिएटर करो ना, फिर आपको करना है जी। तो। सिनेमा में तो जितनी कम लाइन्स हो वही सिनेमा है सर। जी 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 जितनी कम लाइन्स हो तो आप, सही बात है। आपकी प्रेजेंस, आपके हाव भाव, जी। आप उस माहौल में, उस सीन में
बिना कुछ बोले कैसे जिंदा रहते हो, राइट कैसे कम्युनिकेट करते हो, जी वही तो एक बड़ी बात है। जी, और वही ऑडियंस तक पहुंचता भी है शायद, Of course, बिकॉज आई मीन दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और आप उन लोगों में से हैं जिनने शाहरुख खान के शुरुआती दिनों में, आपने कभी हाँ कभी ना में वास्को का कैरेक्टर आपने किया, वो गोवा में आपने, बिकॉज पूरा का पूरा आपका चेंज सर ओवर। शाहरुख एक तरीके से मेरे बच्चे की तरह से है। जी उसका पहला काम मेरे साथ था। अच्छा, आई प्लेड हिज फादर। उसने किया था दिल दरिया। दिल दरिया, राइट दिल दरिया जी तो मतलब ये शाहरुख का बड़प्पन था। वो आता था मुझे लेने के लिए। अच्छा उसके पास एक मारुति वैन होती थी व्हाइट कलर की। अच्छा वो मुझे लेने आता था कई 5-7 बार, ऐसा जी, नहीं, हमेशा नहीं। जी दिव्या सेठ या हम जी। 3-4 लोग और कुतुब मीनार के पीछे जाकर शूट कर देते थे। वहां जाते लेक जी का सीरियल था दिल दरिया। तो उस तरीके से वो पंजाबी बैकग्राउंड पे था ना दिल हाँ, दरिया, हाँ, वो, दिल दरिया। राइट राइट, दो हाँ, और भाई थे। उसमें बाली साहब, हाँ बाली साहब भी थे, राइट अरुण राइट बाली- राइट, वो अरुण बाली कहीं साहब। तो मिल, वो उसमें कुछ उनकी कपड़े की दुकान कपड़े है की और दुकान, पाकिस्तान है राइट, और राइट, फिर राइट, पार्टीशन राइट, हुआ है। फिर सो ये शाहरुख के फादर का रोल I believe उसमें so, दिल तो दरिया में तो वो फिर क्या हुआ कि पप्पू एक फिल्म बना रहे थे। जी उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उससे शाहरुख से कह दो कि वो हमारी फिल्म कर ले। तो मैं जब दिल्ली आया तो मैंने शाहरुख को बुलाया। तुम्हारे पास एक कितना बड़ा, मतलब 8x12 का एक कमरा था। जी उसमें मैं, ज्ञान शिवपुरी, हिमानी शिवपुरी के हस्बैंड जी और अमिताभ श्रीवास्तव, जिनको हम बॉय भाई कहते, 3 लोग रहते थे। तो वहाँ शाहरुख आया, बोले हाँ। आपने बुलाया। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके, बोले मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। क्यों? बोले मैं नहीं घूमता पेड़ों वेड़ों के पीछे। हाँ, देख ले। तो मैंने समझाने की कोशिश की। मैंने कहा यार देख ले, तू देख ले, अभी तेरे को ये काम वाम मिल रहा है, पता नहीं बाद में क्या होगा। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं करता। फिर क्या हुआ, जब दिल दरिया किया मैंने, तो मुझे हेमा जी ने बुलाया। अच्छा हेमा जी एक सीरियल बनानी थी नूपुर, डांस के ऊपर था। तो उनको जी। गुरुजी का रोल वो मुझसे करवाना चाह रही थी। जी उन्होंने पहले ही बताया कि देखो ऐसा है, मेरे गुरुजी करेंगे, अगर वो एग्री कर गए तो आप नहीं करोगे। मैं चाहती हूँ गुरुजी करें, और अगर उन्होंने नहीं किया तो आप करोगे। और उन्होंने मुझको पहचाने क्या, क्योंकि वो दिल दरिया देखती थी। अच्छा, दिल दरिया जिस दिन आता था वही दिन धर्म जी का उनके घर में जाने का होता था। उन्होंने अच्छा। बताया, अच्छा उन्होंने कहा ये 2 दिन धर्म जी भी यहीं होते हैं, तो हम अच्छा। सब लोग मिलकर दिल दरिया देखते हैं। वाह तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो जान गए थे, ठीक, जी। खत्म हो गई बात। जी फिर एक दिन उनका जब मैसेज आया, फोन तो नहीं, उन्होंने किसी और से कहा, उनका मेरे जी। पास फोन आया जी कि यार वो जो तुम्हारा बेटा बना है ना शाहरुख, उसका नंबर दे। तब दिल दरिया पहले बना था, जी। उसके बाद फौजी बना, जी लेकिन फौजी रिलीज पहले हो गया। जी जी जी, राइट राइट। तो मैंने फिर उनको नंबर दिया, तो मेरे पास उसका नंबर तो था नहीं शाहरुख का। मैंने दिव्या का नंबर दिया, दिव्या से ले लिया होगा जो कुछ भी हाँ, हुआ दिव्या होगा। सेठ और वो फिर लोग उसने साथ वो में। किया था दिल आशना है। दिल आशना है फिल्म- उनकी पहली फिल्म थी, पहली फिल्म नहीं थी, सेकंड थी शायद, दीवाना उनको पहले मिली थी। नहीं दीवाना बाद में मिली है सर। हाँ मेरे ख्याल से वो उन्होंने साइन हेमा जी वाली फिल्म पहले की। हो सकता है जी, वो थोड़ा ऊपर नीचे था उनका रिलीज। उसने उसकी भी फिल्म की थी, केतन की भी। उसका पहले फिल्म का नाम था लिली, हाँ बाद में उसका नाम बदल गया था क्योंकि केतन को एक उनकी वाइफ ने डांस जो बार पे लड़कियां काम करती है ना, हाँ हाँ हाँ, उनकी हाँ, कहानी थी। तो एक बार मैं उन सबको लेकर के एक बार हाँ। में भी गए थे हम सब लोग, हाँ। जानने के लिए, मेरे किसी जानकार के थ्रू उनकी लड़कियों से मिलवाने के लिए। हम्म, उस फिल्म का नाम भूल गया हूँ, जिसमें इसने दीपा ने रोल किया। दीपा मुझसे 1 साल सीनियर दीपा है। मेहता। हाँ, हाँ, दीपा मुझसे 1 साल सीनियर है। जी जी अब वो उसकी वाइफ है केतन की, जी तो उसने रोल किया था। तो वो भी शाहरुख ने की थी। जी 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 जी। कुंदन शाह के साथ ये वाली फिल्म जब आपने शाहरुख के साथ साइन की, तो वो शाहरुख के साथ एक्सपीरियंस और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, बिकॉज यू सिंस यू नो हिम फ्रॉम सो लॉन्ग, आपको क्या आपका टेक शाहरुख क्या के है? साथ का एक्सपीरियंस क्या बताया उस वक्त। तो शाहरुख मेरे लिए, मैं तो इतना सारा काम कर चुका था उसके साथ, तो मेरे लिए तो एक तरीके से घर के बच्चे की तरह से था। जी जी अगर देखा जाए बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी 15-16 साल बड़ा हूं मैं उससे। जी जी। तो वो भी मुझे वो रिगार्ड करता था और मैं भी वही प्यार करता था। जैसे कि आप कोई घटना बता रहा हूँ, जब मैं जयपुर में जब गोवा गया, मैं पहली बार गोवा गया था, तब उस समय मैंने देखा वो छोटा सा होटल था, उसमें सब ठहरे थे हम में कभी यहाँ कभी ना के लिए।
सामने पूरा का पूरा एक होटल है 5 स्टार, अच्छा और सामने सी के किनारे एक छोटा सा मतलब 1 स्टोरी का एक होटल है घटिया सा, उसमें हम सब लोग ठहरे हुए थे। तो शाहरुख मुझे ले गया, तो शाहरुख मुझे नहीं मालूम थी कि शाहरुख ने शादी कर ली है। अच्छा तो मुझे बोला अरे कहाँ, अरे आप आ गए, बोले हाँ चलो, बोले आ जाओ नीचे, आ जाओ आप नीचे आ जाओ। नीचे मैं नीचे गया तो वो देखा वो दीपक वो अपना तिजोरी हाँ और गौरी ये बैठे हुए कुछ वो गेम खेले थे। उसने मुझे बोला ये मेरी बीवी है गौरी। मैंने कहा अरे वाह, रियली सरप्राइज हुआ। मैंने कहा मुझे तो पता लगा नहीं भाई। फिर बाद में पता लगा कुंदन ने कहा कि चलो चलो बस आ गई, चलो सबको बस में जाना था। तो उसने कहा आप क्यों जा रहे हो, मुझसे बोला कुंदन ये शाहरुख ने। मैंने कहा यार बस जा रही है, मजा ना अपन को, अपन तो कहीं और ठहरे, कोबला में ठहरे हम थे और शूट थी वहाँ पंजिम में। मैंने कहा आपका सीन तो मेरे साथ है, मेरे साथ चलना आप। मैंने तू कैसे जाएगा, बोला मेरे पास तो गाड़ी आएगी ना, मेरे पास शाम को 6 बजे आएंगे अपन, 6 बजे चलेंगे, आप क्यों जा रहे हो 12-1 बजे करीब। उसने कुंदन से कह दिया फिर वही मेरे साथ आएंगे, मेरे साथ। उस तरीके का रिलेशनशिप आपका। तो इस तरीके के फिर उसने मुझे बताया, उसने मुझसे कहा बराबरी जो शंटी है ना वहां जाओ, वहां पे एक वो वो पी लो, मछली खाओ आप, बड़ी बढ़िया बनाता है पोर्ट वाइन पियो। हाँ तो पता नहीं कौन सी वाली बताई थी, सॉफ्ट वाली। उसने कहा वो पियो बहुत बढ़िया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग। तो मतलब इट वाज लाइक दैट। अब बड़ा आदमी है सर, ठीक है सर। बड़ी अच्छी बात यह है कि ही स्टिल हैज दैट रेस्पेक्ट फॉर मी। वो मुझे अच्छा लगता है, मैंने कभी उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कभी कोई भी बड़ा हो जाए ना आपसे ज्यादा बात करो तो उसको लगता है कि कहीं वो कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे। जी तो मैंने वो ऐसा जब भी कभी मिल जाए, गले में मिलती है, हाउ आर यू ऑलराइट, टाइप की प्रोग्रेशन है, अपनी अपनी चीजें। सो एक फिल्म आई आपकी टुन्नू की टीना। हाँ वो उसमें बड़ा उसका यूनिक था पूरा सेटअप। वो सर आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ सर। वो फिल्म 3 साल मतलब ऐसा था जैसे कि परसों से शूट होनी है जी, और आज पता लगा फिल्म कैंसिल। FTI की थी, NFDC की फिल्म थी जी। तो डायरेक्टर का कुछ टेंशन हुआ, उन्होंने बंद कर दी फिल्म जी। फिर वो बाद में शुरू हुई। उस फिल्म के मैंने डायलॉग्स भी लिखे थे जी, आपको मालूम नहीं। अच्छा, हाँ वाह। और मैंने फिर वो रोल किया और मैंने उसको बहुत एंजॉय किया जी। परेश कामदार करके डायरेक्टर हैं जी, वो एडिटर हैं, बहुत अच्छे एडिटर हैं, फिल्म इंस्टीट्यूट के हैं, FTI के हैं जी। और सुभाष शाही जी के यहाँ वो एडिटिंग का वो भी कराते हैं और अच्छा। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा मेकर है जी। उसकी अपनी किस्म की फिल्म है। तो उसने 3-4 फिल्में बनाई है सर और बॉदर ही नहीं करता, वो कहेगा फिल्म तो मैं वैसी बनाऊंगा जैसी मैं बनाना चाहता हूँ। जी। फिर अपने सनी देओल जी के साथ भी जिद्दी, अर्जुन पंडित, बहुत काम किया आपने। 4-5 फिल्में की है। How was your experience working? And he was one of the biggest stars, मतलब खास करके एक्शन को अलाइव रखने में उस जमाने में सनी सर ही थे जिन्होंने उसको अलाइव रखा। उनके साथ की भी एक कहानी सुनाई देता बड़ी बढ़िया। मैं शूट कर रहा था, फिल्म थी अर्जुन पंडित और मड में शूट कर रहा था जी। मेरे मरने का सीन रह गया था खाली। अच्छा। मैंने कहा कि यार, मैंने पहले प्रोड्यूसर को बता दिया नहीं सर आपने ऑल ऑफ सेटिंग शूटिंग रखी है। उन्होंने कहा यार वो थोड़ा सा हिंदुस्तान पाकिस्तान का टेंशन चल रहा है तो बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है, वो तो आपको मालूम है ना, आइए ना संभला है जी। तो उसके तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा यार मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा जी। मैंने कहा सर मुझे तो 2 बजे SL स्टूडियो पहुंचना है जी, ज्यादा होगा 3 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन दूसरे की शूटिंग मैं ऐसे करूँ। उन्होंने कहा हम आपको छोड़ देंगे। सनी आया नहीं सर, सनी साहब नहीं आए। जब आए तो उन्होंने चुपचाप पूछा आर यू ऑन पर डे जी। हाँ। बोले चिंता मत करो, वो खटाक सबसे शूटिंग कैंसिल करा दी। अभी लोग बड़ा है। हाँ नहीं मतलब वो और जुड़े हुए लोग ही कर सकते हैं ना, मतलब इस तरीके के काम। नहीं जबकि सनी इज ए वेरी प्राइवेट पर्सन, वेरी प्राइवेट पर्सन। वो यहाँ बैठा भी होगा तो चुपचाप ही विल कीप मम। बहुत मुश्किल से बोलेगा तो 2-4 बात कर ली वो। लेकिन उसका उनकी ये लाइन मुझे अच्छी लगी। उसने कहा यार मतलब ऐसे मारो ना यार। सही बात है। मतलब उन दिनों हमको मुझे शायद
15-20 हजार रुपए रोज मिलते थे सर। जी। बहुत बड़ा अमाउंट था सर। सर ठीक है। ऐसे ही एक बार जग्गूदा नाम भी कहता, ओ बाबा, ओए बाबा, तू है ना, तू पार्टी पर है ना, जब छुट्टी लेनी हो मुझे बता देना। एक फर्टिनिटी वैसी थी ना फिल्म। जी। सब जानते थे एक दूसरे की स्थितियां। जी। सनी साहब तो खैर एक बहुत बड़े उससे निकल करके आए, जी। आप जग्गूदा को देखें जी। तो Right. तो क्या जिंदगी देख कर क्या है क्या है। जी। अभी भी मैं उनके साथ एक फिल्म कर रहा हूँ। मैं कर ही इसीलिए रहा हूँ क्योंकि अरे इतने दिन कम से कम 6-7 दिन यार मैं जग्गूदा के साथ रहूंगा, है ना। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। जी। 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 कितने मजे की बात है, ये टाइगर हुआ था, उसको पहली बार वो शूटिंग पे लेकर के आए, आईना करके एक फिल्म थी बनाई थी जी। यश जी जी। की। जी। जी। उसके मुहूर्त वाले दिन, अच्छा। मुहूर्त का टाइम निकल गया, बंदा आया नहीं, यश जी नाराज होकर चले गए। अच्छा। है ना। दीपक सरीन करके एक डायरेक्टर थे, वो आया तो उन्होंने गोदी में टाइगर था, तो उन्होंने मुझे टाइगर दिया। वाह। बाबा अपना, उसका वो हेमंत बोलते थे उसको तब, अपना ये पहला दिन, अब दूसरा दिन मैं कब मिला हूं टाइगर से, मैं फिल्म कर रहा हूं जिसका हीरो है वो, वाह, बागी 3। तो मुझे अब टाइगर मिला तो मैंने कहा, मैंने कि बेटा तेरे एक चीज मजेदार सुनाऊं बात, मैंने कि पहले दिन मैं तुझसे तब मिला था जब मैंने तुझे गोदी में लेके तेरा माथा किस किया था, और आज दूसरी बात तू मेरी फिल्म का हीरो है और मैं तेरे साथ काम कर। वो बहुत हंसा, बोला अरे सर तू टेरिफिक। मैंने कहा ऐसे ही, बोला अनबिलीवेबल। जनरेशंस है ना, उस तरीके से जनरेशंस बदल जाती हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। एज एक अभिनेता के रूप में मेरी ऑडियंस है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कमर्शियल सिनेमा में एक अभिनेता को क्राफ्ट दिखाने का मौका मिलता है या सिर्फ स्टाइल और एक्शन ही रह गया है आजकल? जैसे पहले जब आप लोग काम किया करते थे तो क्राफ्ट पे बहुत जोर होता था, जो कि आपने बताया कि किस तरीके से आपने काम किया, डायरेक्टर्स काम करते थे, किस तरीके से पुराने लोग थे जो कंफर्टेबल थे। आप आज भी काम कर रहे हैं, आज भी जो नए दौर के जो डायरेक्टर हैं वो आपको लगता है कि क्राफ्ट पे उसी तरीके से काम करते हैं, कुछ डिफरेंट लगता है आपको? आप उसको बिल्कुल दूसरी तरीके से देखिए। आप अगर कॉमर्शियल सिनेमा कर रहे हैं ना, तो क्राफ्ट कुछ नहीं मैटर करता वहां जी। उनको अपनी फिल्म की सेलेबिलिटी बढ़ानी है जी। वो सेलेबिलिटी किस लड़की के डांस से बढ़ेगी? जी। सही बात है। या हीरोइन की सिस्टर का रेप हो गया उससे बढ़ेगी? आई एम वेरी no you are right, you are all right. these kind of things. Yes. These are the kind of the components which they use. Right. These are the things what they use. या माँ मंदिर में गिर गई, इस पे चलेगी, या बाप को कैंसर हो गया, इस पे चलेगी, या हीरो ने कितनों को मारा, इस पे चलेगी। जी। मतलब तो उनका सोच ही बहुत अलग है। उनके बने बनाए कुछ 25-50 स्लॉट से इसको उठा के यहाँ डाल दो, इसको उठा के यहाँ डाल दो, इसको उठा के यहाँ डाल दो। वो आपके लिए बॉदर ही नहीं करेंगे आप क्या एक्टिंग कर रहे हो। राइट। सीन आपका है, वो बॉदर करेंगे यार हीरो कहाँ है, कैमरा यहाँ लगा हुआ है। राइट। और मुझे लगता है आपको भूल भी जाना चाहिए, बाहर में जाए तुम कुछ भी शूट करो, हम तो अपना काम करेंगे। हमारा जो काम करने का तरीका है वैसे करेंगे जी। आप दूसरे के, जैसे कि एक मैं बहुत बार मेंशन करता हूँ, जावेद साहब ने एक बार कहा था ये वाली बात, जावेद अख्तर साहब की बात है जी। हुजूर आप लोग कभी हीरो नहीं हो सकते जी, हीरोज को आपकी जरूरत है क्योंकि उनकी फिल्म पूरी आपके कंधे पे चलती है जी। आप हीरो को उठा करके चलते हो, इसलिए आप सारी जिंदगी कंधे रहेंगे और वो सारी जिंदगी हीरो रहेंगे। सही बात है। कितनी डीप बात है। सच बात है। सच्चाई है। आपको एक फिल्म को चलाने के लिए एक्टर्स भी चाहिए होती है सर, जो फिल्म की जो उसका इमोशनल ग्राफ है उसको करेक्ट रखते हुए चले। हीरो को तो वही करना है ना सर, मारना है, डांस करना है, उसको तो यही करना है बेसिकली। मुझे जो इसका मतलब ये नहीं आई एम नॉट डिनाइंग द कमर्शियल सिनेमा, राइट, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। करेक्ट। और इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी को इस वक्त एंटरटेनमेंट की बहुत जरूरत है। आप जरा सा देखें सर, कितनी बुरी तरीके से वायलेंस इस वक्त हमारे देश में, अगर आप देखिए जी, बात पे लोग एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए तैयार हैं क्योंकि कुछ एंटरटेनमेंट है ही नहीं।
तो ले दे करके वही है फिल्म। इसलिए शाहरुख बहुत करेक्ट बोलते हैं कि सर मैं तो एंटरटेनर हूँ सर। यू राइट। तो करेक्ट है, मेरा काम है, मैं एंटरटेन करता हूँ, उसी से पैसे कमाता हूँ, मतलब जो कुछ भी होता हुआ कि मेरा काम है, मैं वो कर रहा हूँ जी। और आप क्राफ्ट को लेकर कहाँ चले जाओगे जी। और आप, या फिर ये है कि आप एक अजीब सी कॉमेडी कर रहे हैं बहुत से आज की तरह, वो हर कोई नहीं करता। आजकल तो मेरे कुछ भी जो भी कॉमिकल बुक की जाती कि आप देखें कि वो किया था टुन्नू की, सोनू के टीटू की स्वीटी जी, वो कहीं भी कॉमेडी ऐसी वाली नहीं थी हाथ पर फेंकने वाली। सटल थी सर, सिचुएशनल थी सर, सटल थे। मैं और आलोकनाथ अपने वो करते लगे रहते थे अपने चुपचाप। बहुत से लोग हाथ पैर फेंकने वाली करते हैं, वो आप कर लीजिएगा। वीरेंद्र जी, आपके ना इमोशनल रोल ना बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं, जो आपके जो भी, जैसे मेरे को जहाँ जहाँ पे याद आता है, जैसे सरकार में एक इमोशनल पिता का रोल, यू हैव नेल्ड इट। और अमित जी के साथ भी उसमें आपका वो था। थोड़ा मुझे बताइए कि अमित जी के साथ आपका जो मैं उनके साथ और भी कुछ छोटे छोटे कुछ काम किए। एक मैंने वो की थी अक्स नाम का भी किया था जी, ये भी किया था। फिर मैंने एक दीवार करके फिल्म थी जी, पुरानी वाली नहीं वाली के मेनन विलन थे उसमें। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत समझदार हैं, चुपचाप रहते हैं, अपना काम करते हैं। उनको आप काम करते हुए देखिए, वो अपनी स्क्रिप्ट लेके बैठे होते हैं, पेंसिल लेकर के मार्किंग कर रहे होते हैं जी। आपको लगता है कि एक आदमी कंसर्न है। राइट। एक और अच्छी होता है, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं बच्चन साहब के साथ, ये मेरा नोट, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो वो मैं सही हूं कि गलत हूं। एक सीन में आप कब ड्रामेटिक हो सकते हैं, यहाँ कब आपके पास लिबर्टी है ड्रामा क्रिएट करने की, वो बच्चन साहब से बेहतर कोई नहीं जानते इंडस्ट्री में। राइट। वो पूरे रियलिस्टिक है, पूरा सीन बहुत सब कुछ रियलिस्टिक चल रहा है, लेकिन सीन का एक जरा सा पोर्शन ऐसा है जी जहां वो अलग हो सकते हैं, वो खटाक से उसको करके और वापस आ जाएंगे। इतनी एक सीन में वो एक बात करते करते एकदम कुछ एक लुक में ही वो उनको मालूम है कि यहाँ वो पॉसिबिलिटी है उस ड्रामे की, यहाँ या उस लाइन में ये एक वो हो सकता है, वो करके खटाक से वापस आ जाएगी। तो वो बहुत उनकी बहुत कमाल। मतलब अमित जी के बारे में तो जितनी बातें करें उतनी कम है। मतलब कभी कभी बहुत एक्टर के लिए एक छोटे रोल भी ना बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। जैसे वेडनेसडे में आपका एक बाबू का जो रोल था, तो कभी कभी इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए ना एज एन एक्टर वो कितना इंपॉर्टेंट है कि रोल की इम्पैक्ट को देखा जाए रादर देन लेंथ। मैं सर वही तो कह रहा हूं, आप सही रहिए जी, आप ट्रुथफुल रहिए, करेक्टर का इम्पैक्ट लोगों तक पहुंचेगा। जी, राइट। कितना भी छोटा करेक्टर, राइट राइट। आप कितने सच्चे हैं उसको करते वक्त जी, ये ऑडियंस को दिखेगा। राइट 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 राइट। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा लाइंस की जरूरत नहीं है जी, उसके लिए बहुत ज्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत एक अननेसेसरीली कोई इसको ड्रामेटाइज करने की जरूरत नहीं है। आप जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरा कर लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। सही बात है। और वो जुड़ाव तभी होगा जब आप उसमें उस तरीके की जान डालेंगे। वो आप मैंने कहा था सिनेमा सच्चा है, ट्रुथफुलनेस चाहिए होती है उसमें। राइट राइट राइट। आप अगर ट्रुथफुलनेस छूट गई तो आप का करेक्टर आप से छूट गया। आप पकड़ कर रखिए तरह। आप ये जो मैंने अभी एक और भी जगह पे मेंशन किया था, ये सीखना चाहिए आज के कल की लड़कियों में से। आलिया भट्ट किस कदर अच्छी एक्ट्रेस है, वो आपको देखना चाहिए सर। वो बिटवीन द लाइंस वो इतना अच्छा करती है, एक आपको ऐसे पकड़ करके रखती है। शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, शी इज सर्टेनली। और अपने स्पैन में क्या क्या काम किया उसने यार, अमेजिंग अमेजिंग। सुपर 30 में आपका रोल बहुत ही प्रमुख ही बोलेंगे उसमें। सो उसके किरदार में कैसे आप ऑथेंटिसिटी लेके आए,
बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आपके रोल ना हमेशा सिमिलर भी होते हैं लेकिन कुछ अलग भी होते हैं। जैसे अमित जी के बारे में आपने बोला, उसी तरीके से आप हर रोल को ना थोड़ा सा ट्विस्ट एंगल देते हैं उसको। सुपर 30 के बारे में जरूर हमें कुछ बताइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं देता हूं जी, वो करेक्टर मुझसे करवा लेता है जी, आप कहें कि मैंने क्रिएट किया, वो जी। नहीं, वो करता हूं जो मैं कोशिश करता हूं वो करूं जो वो करेक्टर है। वो करेक्टर बेसिकली मेरी मथुरा में छोटा शहर है, जी, 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 तो जो पोस्टमैन आता था चिट्ठी देने के लिए, वो आज तक याद है मुझे, उसकी 2 कहानियां होती थी। जी, एक तो वो हमेशा होता था, मुझसे पूछता था कि तेरे गणित में कितने नंबर आए, हाँ, बताओ यार, मुझे हमेशा नाराजगी होती। दूसरी बात, जी, वो घर आता था मेरे, जी, और पौड़ी होता है घर के बाहर, एंट्री से जरा सा पहले की भी एक बंद जी, जगह होती है थोड़ी सी, जी, वहां बैठ जाता। तो मेरी मदर से कहता था कि चाय बना राजकुमारी, जी, फलानी ऐसी ऐसी वाली चाय। उसके लिए चाय बनती थी सर, और वो वहां बैठ करके अपने पूरे लेटर्स को वो करता था कि इसका कौन सा है, किसका कौन सा है, किसका कौन सा, मतलब मोहल्ले में किस किस को कहाँ का देना है। और पूरी कहानी मेरी मदर को सुना करके चला जाता था। उसके लड़के की शादी है इतनी तारीख की, उसकी लड़की को देखने आने वाले हैं, वो ये करके ऐसे ऐसे करके। एनीवे, ये तो बहुत एक बात हुई। दूसरी बात क्या था, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बड़ी पूरी ईमानदारी से चाहते रहे हैं कि उनका बच्चा बहुत अच्छा काम करे। सही बात, जो मैं नहीं कर पाई, हर माँ बाप का होता है, हर माँ बाप का, तो कोई नई वाली बात नहीं है। जी, बस वो एक सच्चाई थी, उसको मेंटेन करना था। दूसरी बात क्या है, डायरेक्टर भी बहुत अच्छा था। उसने कहा था कि अपन इस कैरेक्टर को आप पहले से ही बहुत सीरियस बना सकते थे, राइट, शुरू से ही बड़ा सीरियस है, हाँ, तो बढ़े कि नहीं बढ़े, ने ये किया कि नहीं किया, है ना। जिसने लिखी है वो भी मेरा जूनियर है, एनएसडी का। अच्छा, एनएसडी का नहीं है, वो पहले एनएसडी में था, उसने छोड़ दी थी, जी, जी, संजीव दत्ता, जी, उसने लिखी है कि वो मेरा ये था कि वो हर वक्त खुश रहता है, हर वक्त खुश रहता है कि हाँ अरे चलो ये हो गया, अरे चलो ये हो गया। वो पूरे सीन में एनर्जी डालता रहता है जी, बच्चों के लिए कि बच्चे अच्छा करें, जी, ये करें, जिससे कि जब एंड में ऐसा ना हो ना, जी, पता लगे कि वो कैसे है, जी, जी, कहाँ से कहाँ चला गया। सच अ ब्यूटीफुल थॉट। सर, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे को थोड़ा कंट्रोवर्शियल, मैं यूजुअली नहीं पूछता हूँ, बट कास्टिंग के बारे में आपका क्या कहना है? जो आज की डेट में जो हो रहा है, कास्टिंग के प्रोसेस को किस तरीके से देखते हैं, एंड इंक्लूडिंग पीआर। मैं आपके थोड़े 2 शब्द इसमें जानना चाहूंगा कि आज की डेट में आपको क्या लग रहा है कि कास्टिंग और पीआर कहाँ जा रहे हैं? देखिए, एक चीज तो सरासर आपको माननी पड़ेगी कि मुंबई जो है एक शहर नहीं है, बाजार है। जी, आपको अपने आप को बेचना आना चाहिए और दूसरों को खरीदना आना चाहिए। जी, अगर आप किसी को खरीद सकते हैं, यू आर सक्सेसफुल। राइट, इफ यू कैन सेल योरसेल्फ, यू आर सक्सेसफुल। तो ये तो आप समझ ही लीजिए। इसलिए पीआर वाली बात को तो आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं, इतना पैसा लगा लिया, उनको मालूम है उसका रिटर्न उससे ज्यादा आएगा। राइट, वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए हर बार उनको चाहते हैं कि अखबारों में छपते रहें, दिखते रहें। हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग बाग मुझे शक्ल से ज्यादा जानते हैं बहुत, और मेरे कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरे को शायद पर्सनली मेरे नाम से नहीं जानते, जी, जी, है ना। मैं इस बात का कभी बुरा भी नहीं मानता, मुझे लगता है मुझे कैरेक्टर के नाम से जानते हैं ना, ये ज्यादा बड़ी बात है। मेरा ऐसा That is मानना more है ना, winning है than ना? right. दूसरी बात क्या है, ये इंडस्ट्री बड़ी मजेदार है। अगर आपको इंडस्ट्री के लोग आपको आपके नाम से बुलाने लगेंगे ना, तो उनको मालूम है पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, हाँ, तो वो चुपचाप ऐसा करते हैं एज इफ दे नो यू बट दे डोंट नो योर नेम। correct, ये correct, बड़ा correct, वो एक बड़ा सटिल correct, correct. वो धागा है, वो तो एक रफूइंग है जी, कि अगर आपको पहचान लिया जी, तो आपको कुछ और पे करना पड़ेगा। You're right. वेरी इंटरेस्टिंग। Very और interesting. कास्टिंग का क्या, आजकल तो इसी तरीके से अपने आप को बड़ा करने के लिए जी, बहुत से लोग, कितने फॉलोअर्स हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ाते रहते हैं, हाँ, पैसे दे करके फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। जी, इतने पैसे देते, इतने हो गए मेरे, इतने हो जी। गए मेरे, इतने हो गए। जी, और लोगों को मैटर भी करता है। बहुत सारे लोग कास्टिंग में कि नहीं यार
वो थोड़े से उसके इतने फॉलोअर्स है, उसकी कास्टिंग कर दो। आजकल तो ऐसे- यही है, मतलब भीड़ है, भीड़ है, एग्जैक्टली। भीड़ है, और और चलती वो रहनी चल रही चाहिए, है, वो कोई बात चलती भी नहीं रहनी सर। चाहिए, वो और एक पैरेलल वर्ड है। सर कुल मिला के बात ये खुश रहना आना चाहिए, हाँ और खुद सीख लेना चाहिए कि आपकी खुशी कहाँ है। जी आप जो चाहते थे वो हो गया है ना, उसके ऊपर और हो रहा है तो और भी खुश हो जाइए। जी उसके नीचे हो तो दुखी हो, जी जो कि आपने नहीं हुआ, आपने वो तो अचीव कर लिया है ना, जी तो जी खुश जी रहिए। जी अदरवाइज जिंदगी में मैं आपको देख कर कहूँ यार यार जी फलाने के बराबर मेरे पास ये नहीं है, जी तो फिर तो जिंदगी में मैं दुखी रहूंगा ना। जी अरे मैं लेके क्या आया था और आज क्या हूँ, इस बात को लेकर के खुश हो You're जाऊंगा right. यार। ये राइट। और वही है कि आपका आप हमेशा अपने आप को खुद से कंपेयर करना चाहिए, न कि किसी दूसरे से। हम्म, हर एक की जिंदगी अलग है, हर एक का सोच अलग है, बैकग्राउंड अलग है, 50 चीजें अलग है, अलग है, वो किन हालातों से आया है, जी आप कहाँ से आए हैं, आप अपने आप से कंपेयर करिए। यू आर यू, राइट यू आर राइट नोबडी। राइट आप आज की तारीख में जो कुछ भी हैं जी पहले से तो बेहतर है ना, तो इस बात पर खुश होइए ना। जी आप भूखे तो नहीं मर रहे ना, आप इतना तो खुश रहिए। मतलब वो फिलॉसफी तो लेके चलो ना आप- कि भाई आप- आपको मतलब जिंदगी के सच को सामने रख करके चलिए सर। Right. आप कहाँ थे, आप एक छोटे से शहर में थे सर, आपको दूसरों के, हमारे मामा लोग पैसे भेजते थे, उससे हम जिंदा रहे फादर की डेथ के बाद। राइट। आप 150 रुपए महीने पर हमारा घर चलता था पूरा सर। जी 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 बताइए, अब वहां से यहाँ आए हैं। तो मैं ये जिस वजह से कि आपको इसलिए जब मेरा बड़ा भाई अब वो नहीं रहा, जी वो बड़ा नाराज होता था कि यार तुम ये सारी बातें आपने इंटरव्यूज में बोल देती हो, जी तो मैं नहीं बोलना चाहिए। मैं कहता था कि भाई साहब ये जरूर बोलनी चाहिए, जितना मुझे ये याद रहेगा उतना अच्छा, मुझे उतना अच्छा लगेगा, जी उतना मैं झूठा, अपने आप को झूठा क्यों बनाऊं, जी खुद से ही झूठ बोलूं, जी क्यों झूठ बोलूं। हाँ, मतलब उससे खुद ही को हमने बुरे दिन देखे, क्या बुरी बात है, बहुतों ने देखे, जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। राइट। हमने देखे, हम तो उस बात को रियलाइज करते हैं, हम उसका फायदा उठाते हैं। हाँ हाँ, मतलब उन अच्छे दिनों, उन बुरे दिनों ने हमको इतना सिखाया है, इतना समझाया है, वो काम आ रहा है हमारे। सो आने वाले एक्टर्स को आपका क्या एडवाइस रहेगा, उनको क्या चीजें करनी चाहिए अपने क्राफ्ट को निखारने के लिए? देखिए मैं तो ऐसा क्राफ्ट वाली बात को तो मैं ज्यादा नहीं करता, क्योंकि मैं नॉर्मल एक्टर ही बन जाए, एक नॉर्मल एक्टर ही बन जाए। आप जिंदगी को बहुत करीब से देखिए, जी समझिए, और अपने ही दुख दर्द को मत समझिए। जी आप जितना दूसरों के दुख दर्द को समझेंगे जी तब आप अच्छे एक्टर होंगे। जी जी आप में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, राइट। उसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही हो रहा है। जी आप दूसरा, अगर आप दूसरे की तकलीफ या दूसरे की खुशी या दूसरे की परेशानियों को समझेंगे जितना, उतना आप मैच्योर होंगे, जी जी उतना आप में बहुत सारे, आपको भी तो बहुत सारे लेवल्स में तो गुजरना पड़ता है ना। आप एक अपनी ऐसी जिंदगी उठा के हर रोल ऐसी थोड़ी करते हो आप, बिल्कुल। आपको भी किसी दूसरे के लिखे हुए में जिंदगी तो आप डालते हैं ना जी, उसको आपको क्रिएट करने के लिए जरूरी है आप दूसरों की जिंदगी में जो जीते जाते लोग थे, जीते जागते लोग हैं, जी उनको भी देखें और उनको भी समझें। जी ऐसा मेरा जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपको पता नहीं है, सोशल मीडिया में इधर उधर के लोग, मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी वो जो एक दोस्त है मैना, अरे क्या बात है सर, वो सर उसके बारे में बताइए। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, आई सी योर पोस्ट, और मुझे बहुत मजा आता है। वो कुछ नहीं सर, वो मेरी बीवी डालती रहती है, लेकिन क्या है वो तो मेरी दोस्त ऐसी है सर, आती थी तो मैंने उससे बात करनी शुरू कर दी। जी, मैं कहता तुम क्यों आई हो, क्या कर रही हो, कुछ खाना है तुमको, लो ये लो। वो नहीं आती थी, खाना नहीं खाना है, हटा लेता था मैं। अच्छा सर अब मेरी उसकी बातचीत होती है सर। हाँ, बातचीत इन द सेंस, वो मेरी भाषा नहीं बोल सकती, मैं उसकी भाषा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के जेस्चर्स को जानते हैं। जी, अभी जैसे मैं बैठा हुआ हूँ ना, अभी मेरे घर आप आ जाइए सर, जी, आप भी आ जाएंगे ना, आप ही कंधे पे आके बैठ जाएंगे वो। अच्छा, उसको ये बात मालूम है कि ये घर जो है, जी यहाँ मैं बहुत सिक्योर हूँ। जी जी आप ऐसा कर दीजिए, वो आकर के यहाँ खाना खाती रहेगी, जी वो आपको उसके यहाँ के बैठ जाएगी उसमें। तो जरा आती है सो उठाती है मेरी को, जी, मेरा वो एक पूरी दीवार मेरी ग्लास की है, मैंने खोल दी, वो खटाक वो खुली हुई होती है, तो आएगी यहाँ बैठेगी, टू बोलेगी। मैं अखबार बराबर इसलिए रखता हूँ कि उसको कुछ खिलाना है। इस सुबह 6:20 पे आती है सर, वो वाह, फिक्स टाइम है।
कमाल की बात है, फिक्स टाइम है सर। सच ए ब्यूटीफुल थिंग। उसकी वॉच जो है, आप देखिए कितनी नेचर से जुड़े हुए लोग हैं ना, वो ऐसा खाएगी, उसका एक और फ्रेंड भी है, वो थोड़ी सी डिस्टेंस रखती है उससे, वो खाएगी वो चली जाएगी। अब सारे दिन जैसे कि मैं नहीं भी हूँ ना सर अभी घर में, तो मेरी बीवी के पास बैठी होगी, आ जाएगी अपनी आप ही। अच्छा। और अब आप उसको दीजिए, उसको वो जरूरी नहीं है खाना खाए, वो कहती है अपना दिखाने के लिए कि हाँ 2-3 कहने वाले और गई, और वो बात करती रहती है, बड़ी बढ़िया। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। या मजा आ जाता है देख के। वेरी गुड। और आजकल के जमाने में तो ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन वो जो प्यार है, वो जो लगाव है सर, वो ऐसा करके देखती है मेरे को, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मुझे इसका पोस्चर बहुत अच्छा लगता है, ऐसा करके देखती है वो, ऐसा करके देखती है। क्या है वीरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी पूरी, जितना भी मैंने आपसे जानना था वो आपने बड़े अच्छे से मेरी ऑडियंस को बताया, और धन्यवाद आपका वापस से एक बार इट्स माय प्लेजर आने के मेरी लिए। बात तो कुछ है नहीं, जो कुछ भी था वो सर मैंने बोल दिया है, अच्छा बुरा सच्चा, झूठ नहीं बोली है जी, सच्चाई है। मतलब एक होती है, बड़ी अच्छी बात है कि एक होती है सच्ची बात और एक होती है सच बात। सो सच्ची बात जो है वो कुछ भी लगे लोगों को, बट जो सच बात है वो तो सच बात। सर क्या किसी के अच्छे बुरे सोचने से तो फर्क पड़ता नहीं है, जिंदगी तो वही है जो हम जी रहे हैं जी, इसलिए सच्ची सच्ची जी लो ना यार। जी, धन्यवाद। सो गुड और मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट मैं बोलना चाहूंगा कि फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। थैंक यू। हम आपको ऐसे ही हेल्दी देखें, थैंक यू सो मच, ऐसे ही अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देखते रहे। धन्यवाद, कोशिश करता रहूंगा तो क्या। धन्यवाद धन्यवाद। विनीत साहब से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि बातें बाकी सारी जगहों से थोड़ी सी अलग हुई हैं और सच्ची हुई हैं। ऐसी नहीं हुई जो कि एक यूजुअल बातचीत होती है लोगों की, जनरली इधर उधर की बातें, वो नहीं हुई। बड़ी मीनिंगफुल और सेंसिबल बातें हुई हैं। और मैंने सुना है और भी बाकी बहुत सारे लोगों के साथ भी इन्होंने बातचीत की है, उतनी ही अच्छी और सेंसिबल बातें की होंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि फ्राइडे टॉकीज के इस प्रोग्राम को आप देखते रहिए, अच्छा लगेगा। और मुझे भी देखिए प्लीज। उसके साथ इसके अलावा और भी बाकी सारे लोग हैं, उनको भी देखिएगा। नमस्कार। तो दोस्तों, आज वीरेंद्र सक्सेना जी ने हमें काफी काम की बातें सिखाई हैं कि काम करते हुए डेकोरम जरूर बनाए रखें, और चाहे वो सेट हो चाहे वो लाइफ हो, ये बहुत मदद करेगा। प्रोफेशनलिज्म आपको अलग पहचान दिलाता है। अपने टैलेंट को कॉन्फिडेंटली शोकेस करना और अपने ऊपर विश्वास रखना सबसे जरूरी है। याद रखिएगा कि चैलेंजेस आएंगे, पर काम और अपने टैलेंट पर विश्वास रखना कभी मत छोड़िए। इसी तरीके की और इंस्पिरेशनल बातें लेकर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, सूत्रधार विद विनीत राय पे, सिर्फ फ्राइडे टॉकीज पर। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।